आज के शो में एक ही बंदे को लेकर आया है जिसका नाम है मुनीब। मीम्स वगैरह मैं कोई 4-5 साल से बना रहा हूँ। इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट। बट ना ये मीम की डेफिनेशन है ना ये मीम है। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं ऐसे, हॉकी हो गया हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट है, मैंने आज तक अपने टीवी पे हॉकी नहीं देखा। एक्चुअली अगर किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे ना नेशनल स्पोर्ट क्या है पाकिस्तान का, तो बहुत सारे बोलेंगे लाइक क्रिकेट। दिल्ली तो तकरीबन मतलब लाहौर जैसा ही वाइब्स दे रहा होता है। उस टाइम काफी गेमिंग कंटेंट जो है ना, गेमिंग कम्युनिटी बहुत ऊपर होती है, एकदम से क्रिएशन की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो आज के शो में एक ही बंदे को लेकर आया है जिसका नाम है मुनीब। अब मुझे ऑनेस्टली सबसे पहले मुझे रिफ़र किया गया था आपके पास आने के लिए, तो पहले बताऊं तो। और मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता है एक्सेप्ट जो मैंने रिसेंटली आपके वीडियोस जो चेकआउट किए हैं, सही के रोस्टिंग टाइप ऑफ चलता है। पता नहीं क्यों डकी भाई कंपटीशन चल रहे हैं आपके हिसाब से। कोई तो हो रहा, कुछ तो हो रहा होगा, कुछ आसपास में तो होता ही होगा, इतना तो पता ही है। और जो मेन चीज़ होता है, जो एक जो कंटेंट क्रिएशन जो होता है लाइक एक प्रिटी वास्ट फील्ड है। आई मीन पाकिस्तान में तो हर कोई कर रहा है, एक दूसरे नंबर का भी ले लो तो, लेकिन फिर भी आप तो बहुत सालों से ही कर रहे हैं। लाइक एक टाइप ऑफ क्रिएटिव माइंड है। और मेरा तो स्पेसिफिक तो ये मेरा नीश नहीं है, लेकिन एक टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगा था, तो फिर लाइक टाइप ऑफ सोच रहे थे ओके एज माई फर्स्ट गेस्ट आई विल बी टेकिंग यू एज माई फर्स्ट लाइक थिंग। सो यार इतना तो किया है, तो पहले शुरू करिए आप अपने ऊपर। तो पहले कुछ बताइए लाइक जस्ट अपने ऊपर पर्सनली कुछ तो होगा ना जो स्टैंड आउट करेगा, लाइक दे विल बी लाइक वाओ ओके आई डिडंट नो अबाउट दैट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और उसके अलावा जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए भी थैंक यू। और मैं सबसे पहले जो मतलब जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मीम्स वगैरह मैं कोई 4-5 साल से बना रहा हूँ। आई गेस 7 साल हो गए मुझे। और कंटिन्यू जर्नी चलती आ रही है। बट इतना मेरा कभी इंटरेक्शन रहा नहीं था किसी के साथ। लाइक इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट। तो पहली दफा मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और कभी भी मैंने इंटरव्यू वगैरह नहीं दिए, और बुलाया भी गया है तो फिर बड़ा शर्मिंदा होता था जाने में कि यार पहले तो फेस रिवील नहीं किया हुआ था, काफी अरसा फेस रिवील नहीं किया हुआ था, तो उसी वजह से नहीं जाता था। फिर फेस रिवील कर दिया तो ये डर होता था कि कुछ उल्टा ना बोल दूं, क्योंकि हमेशा उल्टा बोल देता हूँ मैं किसी ना किसी बात के बारे सेलिब्रिटी में। स्टेटस तो अगर जाना चाहता है तो लाइक मशहूर होना चाहता है तो कुछ तो उसके लिए सैक्रिफाइस तो करना होता है ना पर्सनल लाइफ में। स्टेटस की बात नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे से बैठ के इस तरह कोई सवाल करे, मेरे बारे में पूछे, लेकिन मैं अपने आप को देख चुका हूँ, ठीक है। अब मैं कभी कभी मैं लाइव आ जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी मैं कुछ इतना ओवर द लिमिट चला जाता हूँ ना बात करते करते, कि मुझे फिर एहसास होता है मैं पब्लिक में बैठने के काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये चीज मैं मानता हूँ, मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसको फेक नहीं करना चाहता। और ये ऑडियंस मेरी तकरीबन जानती भी है कि मैं जब बात करता हूँ ना तो मैं बड़ा हार्श हो जाता हूँ। या फिर मैं कह लो वो रहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ अपनी पर्सनैलिटी की। मैं कहता हूँ मैं ऐसा हूँ, और मेरा ओपिनियंस ऐसे हैं हर चीज के मामले में। जो भी आप देखते हैं सोचते हैं उसके बारे में मेरे ये ओपिनियंस है। कभी कभी वो मैच होते हैं, कभी कभी वो उनको जब मैच नहीं होते तो वो बहुत हार्श लगता है, तो वो और तो उस है, पे वो ट्रिगर हो जाता है। वो तो कुछ ऐसे तो हर किसी के साथ ही होता है ना। अब जो एक हाँ, इंस्टाग्राम लाइव वो तो सेम तो नहीं होता एक पॉडकास्ट अगेन ना, लाइक दोनों लाइक एक दो डिफरेंट चीज़ें हैं लाइक ऑलमोस्ट ना। वो तो और एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है, हाँ हाँ सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ पे तो क्या होता है, एक ओके ठीक है एक जानने वाला होता है सामने, क्या वरना कम से कम जिसके साथ एक दो दफ़ा बात कर लिया होता है लाइक ऐसे किए हुए होते हैं, तो फिर लाइक ओके चलो सही बंदा लगता है तो इसके साथ कर लेते हैं ना। तो लाइक आप क्या हम्म एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक आपकी ऑडियंस फिर और ग्रो होगी इसके थ्रू क्या, वरना क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं आप स्पेसिफिकली। मतलब मेरी ऑडियंस मेरे हिसाब से ग्रो होगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ लाइक ग्रो हो सकता है ना, लाइक पता नहीं होता है लाइक आउटिंग से थ्रू। लाइक और क्या होता है, लाइक एक पर्सनल लेवल के ऊपर आ जाता है ना। लाइक आज तो लाइक थोड़ा सा पूछेंगे भी ना क्या क्या चीज़ें आप क्या सोचते हैं, क्या आपके टेक्स होंगे अपॉन, तो फिर लाइक एक टाइप ऑफ लाइक ज़्यादा पर्सनल लेवल पे आ जाता है ना, जो ज़्यादा मोर लाइक क्लोजर टू यू, और लाइक दे विल बी और सम ऑफ देम बिकम मी
बिकम मोर डिस्टेंट, कोई कोई ज़्यादा और ज़्यादा क्लोज़र आपको फॉलो अप करेंगे, और लाइक फिर आपका फेस ज़्यादा जाएगा तो फिर टैगिंग भी चल रहा होगा, फिर इधर उधर तो जाएंगी हाँ, ना चीज़ें, इतना तो पता ही होगा ना। वो तो होगा, और उसके लिए तो मैं रेडी बैठा हूँ, जब भी मैंने आपको हाँ बोली है। तो सही है, वरना अगर मैं करते हैं फिर आगे। रेडी नहीं होता तो फिर मुझे पहले भी ऑफर आ चुकी है, लेकिन उस वक्त रेडी नहीं था। उस वक्त रेडी नहीं, आज रेडी हैं तो फिर सही, आज आपने टेक किया है। अब शायद मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा तकरीबन, हाँ तो लगता है तो अब पूरा अगर कोई बुलाना चाहता है न्यूज़ चैनल, प्लीज इफ यू आर लिसनिंग, अब मैं रेडी हूँ, प्लीज बुला लो। ये तो अच्छी बात है, तो फिर जितने आई भी वुड लोगों ने ऑफर लाइक की टू थी। टेक यू एज माय फर्स्ट वन। तो परफेक्ट जी। स्टार्ट। मीम एक होता क्या है सबसे पहली बात, लाइक कुछ तो होगा ना एक मीम में, लाइक ये अल्फाज है क्या सबसे पहली बात, मुझे तो पता नहीं है ऑनेस्टली, मुझे बस पता है मीम हंसने का कुछ होता है, और हर कोई देखता है और हर कोई बहुत मज़ा करता है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, या फिर ये होती क्या चीज है, तो अवामी हिसाब से मैं आपको डेफिनेशन बताऊं जो हमारी अवाम की नज़र में नॉर्मल है, या बताइए। फिर मैं अपने हिसाब से या यूनिवर्सली डेफिनेशन बताऊं। नहीं नहीं, जो पाकिस्तान में जो मीनिंग है क्या, वरना जो आपके लिए मीनिंग है वो पाकिस्तान अलग है। में पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ कि मीम की डेफिनेशन क्या है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए हैं, या किसी भी फेसबुक पे लाइव आए हुए हैं, कहीं भी लाइव आए हुए हैं, और या फिर आपने कोई पोस्ट की हुई है पिक्चर, अब उसके नीचे कोई बंदा बेहुदा सा कमेंट कर देगा या गाली दे देगा जो कि ओवर द लिमिट होगा, ठीक है, और उस कमेंट को वो हाईलाइट करके, एक स्क्रीनशॉट लेगा, हाईलाइट करके पोस्ट कर देगा, और वो कहलाएगी, उसके लिए वो कहलाएगी मीम। बट ये मीम, ना ये मीम के डेफिनेशन है, ना ये मीम है, या आप सीधा सीधा एक स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हो। मीम की असल डेफिनेशन होती है किसी भी सिनेरियो को अपने हिसाब से बयान करना, तकरीबन यही होती है। जैसे कि फर्ज करें एक मूवी का सीन है, जिसमें एक इंसान, जिसमें एक बाप अपने बेटे को मार रहा है, ठीक है, एक मूवी का सीन है। अब उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए, कैप्शन के थ्रू, एडिटिंग के थ्रू, या ग्रीन स्क्रीन के थ्रू, या जिसके भी थ्रू, कि वो जो उस अपने बेटे को मार रहा है, किसी तरह से ऑडियंस को कैप्शन या किसी भी चीज के थ्रू बताया जाए कि मेरे पापा मुझे ऐसे मारते जब मैं ऐसा था, ये वो ऐसे कुछ भी कैप्शन डाल के, तो ये कहलाती है मीम। किसी भी सिनेरियो को अपने अपने नजरिए से पोर्ट्रे करना, अवाम को दिखाना, ऐसे तो ये सब, होता है मीम। वैसे सबसे आसान तो लाइक बहुत कोई करता है, बस एक मूवी का सा सीन निकाल लिया, लेकिन जो एक रियल लाइफ जो होता है ना, जो एक हादसा क्या वरना कोई जो पेश आता है, लाइक कोई इतने, वो बहुत कम होता है, और जब वो कोई एक मोमेंट मिलता है ना, वो जैसे हर किसी को पता है जो पाकिस्तान वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, जो एक प्योर रिएक्शन वो वाला जो आया था, तो वहाँ पे जो बने थे, तो जो उसके मीम तो पता ही है हमें पूरों को, हाँ हाँ। वो तो जो मतलब वही वही बात हो जाती है ना, मतलब मेरा समझाने का जो मकसद था वो यही था कि मीम की असल डेफिनेशन यही होती है कि आप किसी भी सिनेरियो को अपने कैप्शन या किसी भी क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव के थ्रू आवाम को दिखाओ कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और ये ऐसे ऐसे, वो उसको एक इमेजिन कराओ कि ये सीन इस तरह से है, ठीक है। अब एग्जैक्टली। आवाम को समझ आ गया, अब आवाम फिर उस हिसाब से देखेगी, रिलेट करेगी, और फिर हंसेगी। अब ऑब्वियसली। लोग क्या करते हैं, लोगों ने मीम को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है, क्योंकि मीम जो है ना हर किसी की पहुंच में है बनाना आजकल। हाँ। सॉफ्टवेयर आ गए मोबाइल पे, आपको भी पता है, और बहुत कुछ आ चुका है जिसकी वजह से जो है इजी हो गया है मीम बनाना, तो बच्चे भी आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता, वो कुछ भी बना देते हैं, ओवर द लिमिट हो जाता है, और इस तरह से बहुत ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो कि नहीं करना चाहिए उनको, जिसकी वजह से इमेज भी खराब होती है। आप देखें एक आ, कुछ दिन पहले, अच्छा एक फनी चीज है मेरे हिसाब से तो, कि मेरा मेरा वो दोस्त ही है, ठीक है। आपने वो सुना होगा कि एक लड़का है जिसकी पिक्चर लेके लोगों ने वायरल कर दी, उसके दोस्तों ने वायरल कर दी, ये कह के कि ये डकैत है, और काइंड ऑफ उसकी शक्ल उस डकैत से मिल रही थी। तो उन्होंने उसकी पिक्चर ली और उसको पोस्ट कर रीपोस्ट कर दिया कि एक ई बॉय एक डकैत बन गया, ठीक है। वो चीज की तो मजाक में गई थी, लेकिन वो चीज इतनी वायरल हो गई कि उस लड़के को धमकियां आने लग गई। उस लड़के के साथ जो है, मतलब बहुत गलत हुआ था, उसकी अम्मी जो है बेचारी वो भी परेशान हो गई थी, तो वो भी रोने लग गई थी, उसकी दुआ, उसके लिए दुआएं कर रही थी काफी कि कुछ हो ना जाए, और वो मुंह पे कपड़ा बांध के निकलता था बंदा, उसको इतना खतरा हो गया था अपनी लाइफ का। और फिर उसके लिए
एक बंदे ने वीडियो डाली, हसन बेग, ठीक है, आप जानते हैं उसको? ना, हसन मुझे बेग, तो नहीं पता, मुझे बहुत कम लोगों को पता है शायद पाकिस्तान शायद में। आप ना जानते हो। तो ये सीन हुआ था पाकिस्तान में। तो उस बंदे ने जब वो वीडियो डाली ना, हसन बेग से वैसे मेरा जो है 36 का चलता है आंकड़ा, ठीक है, मेरी बहुत लड़ाई चलती है उससे। तो उसने जब वो वीडियो डाली ना, तो उसने क्या बोला कि एक मीम किसी की जिंदगी कैसे तबाह कर सकता है। अब मुझे ये बताओ कि ये मीम कैसे हुई? मतलब लोगों को डेफिनेशन ही नहीं पता ना मीम की। एग्जैक्टली, तो कुछ भी उसने बोला बोलो कि तो मीम की, हंसने को। एक मीम किसी की जो है जिंदगी कैसे तबाह कर सकती है। वो मीम है ही नहीं कि आप दिखा कि वो दिखा रहा है कि ये डकैत है और उसकी शक्ल इस लड़के से मिल रही है। तो ये मीम कैसे हो गई? मीम तो वो होगी ना कि वो या तो पता चल रहा हो कि वो मजाक कर रहा है लोगों को। एग्जैक्टली, ऐसे तो ये मीम तो तो बाद तब में होगी। नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं ना, लाइक चीज़ों को ये तो, हाँ, एक्सट्रीमिज्म में ये तो चले जाते आपने हैं। गलत गलत वो तो एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन कब से मीम हो गई भाई? ना ना, मिस इन्फॉर्मेशन और बाद में ये सब चीज़ें तो मीम नहीं बनी है, सब तो बाद में गलत चीज़ें बोलने तो एकदम नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली क्रिटिकली होते हैं, लाइक किसी मामले में भी ना, लाइक ऐसे होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब आजकल भी जो क्या होता है, जो एक जो अभी चल रहा था, जो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, अब पाकिस्तान हार गई। अब जो इंडियंस ने जो लगाया है चीज़ जो पाकिस्तानियों के ऊपर सोशल मीडिया में, लाइक ऑल ओवर द प्लेस, लाइक सही का वो चल रहा है, जो बेइज्जती हो रही है। लेकिन चलो, हम लोग क्या करें ना, लेकिन बाद में पर्सनल लेवल पे पूरा पाकिस्तान ऐसा है। अब आज़म खान को खिला लिया, उसका तो सही का है। चलो, पीएसएल में ऑलरेडी कुंफू पांडा क्या ना फूड पांडा बनाया था उसकी मीम को, लेकिन चलो वो तो एक वैसा ही है ना बंदा, अब क्या करें, उसने तो खुद ही किया था। अब तो उसकी तो सही की चल रही है। लाइक वो कोई पाकिस्तान मैच यूएसए तो आपने देखा ही होगा ना, नहीं? हाँ, देखा था, मैंने देखा था, काइंड ऑफ देखा था। मैं इतना क्रिकेट को देखता नहीं हूँ, हाँ। ठीक है। मुझे मतलब ऐसे देखा था मैंने कि मुझे लोगों ने कहा था कि यार ये इस तरह से स्कोर जा रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे क्रिकेट जो है ना बहुत ज्यादा ओवररेटेड स्पोर्ट लगता है पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि आप ये देखो कि आप खुद देख लो, ठीक है। आप शायद यूएसए में रहते हैं ना आप, तो आप ऐसे देख लें, पाकिस्तान में जो रहते हैं ना, मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, आप तो यूएसए में रहते हो, तो आपको तो स्पोर्ट्स चैनल पे बहुत सारी वैरायटीज दिखती होंगी, है ना? हाँ हाँ, वो ऐसे देखता ही हूँ है ना? बहुत सारे, लाइक मोस्टली जो मैं शौक से देखता हूँ तो वो तो फुटबॉल होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, मैं रहता हूँ, लेकिन लेकिन जो है ना, लाइक यूरोप में यूरोप तो में। मेन स्पोर्ट तो होता है ना, लाइक फुटबॉल। ठीक है, अब यूएसए में गए, वहाँ पे फुटबॉल बोले, वहाँ पे तो समझ रहे हैं कुछ और चीज़ ना। वहाँ पे बोलते हैं सॉकर, ऐसे लगता चाहता है एक चमाटा लगाने के हाँ, लिए वो अमेरिकन सॉकर, को वो जो सामने। ऐसे ऐसे जो बॉल होती है, हाँ हाँ, जैसी भी बॉल होती है उसको ऐसी बॉल फुटबॉल होती नहीं है, बोला हाँ। जाता। ये क्या है, जो भी बोलो, रग्बी बोल दो, जो भी है, ठीक है। उसको फुटबॉल, अमेरिकन उसको फुटबॉल ही बोलते हैं, या उन वो जो ऐसी अमेरिकन का शेप तो में बॉल वैसे होती दिमाग है। नहीं होता है ना, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, अब किसी अमेरिकन का दिमाग होता है इस सब मामलों में, ये पता है, लाइक हर किसी को ना। लेकिन अमेरिकन का दिमाग पाकिस्तानी से तो ज्यादा ही है, जब या भी वो अपने पाकिस्तान लिए में वो भी नहीं जो है बोला जाता है सिलेक्शन अच्छी कर सॉकर। पाता है। पाकिस्तान में भी सॉकर नहीं बोला जाता, इतने भी नीचे गिरे हुए नहीं होते हम लोग। पाकिस्तानी तो उधर तक जाते ही नहीं है ना। मतलब आप ये देखो, पाकिस्तान में लोग, आप किसी से स्पोर्ट्स का पूछो, उसको सिर्फ क्रिकेट का पता होगा, सिर्फ क्रिकेट। क्यों? क्योंकि एक ही चीज लोगों के दिमाग में फीड करी जा रही है कि बस क्रिकेट ही है। हाँ, हम ना, एग्जैक्टली। मैंने ना हॉकी देखा कभी टीवी पे स्पोर्ट्स, ना मैंने फुटबॉल देखा इतना। मतलब आता होगा, छोटा थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं है इतना। उसके अलावा एक और है, स्नूकर। स्नूकर मेरा, हाँ, क्योंकि मुझे तो पसंद है, आजकल मैं खेलने लग गया हूँ। सही। तो वो, उसकी चैंपियनशिप्स वगैरह होती हैं या मैचेस होते हैं, वो मैं ऑनलाइन देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है टीवी पे वो दिखाएंगे नहीं कभी। वो साफ करने वाला, क्या वरना वो वाला क्या वरना वो वाला डंडे वाला जो खेलते हैं उसके साथ। स्टिक वाला, स्टिक अच्छा, स्टिक वाला, वाला, यस। सही है, सही है। पता नहीं यार। पूल हो गया, हाँ हाँ पूल हाँ। होता है, स्नूकर होता है, ये दो होते हैं ना। हम तो लोग यहाँ पे वो, बोलते हैं बिलियर्ड। बिलट, हाँ, बिलट, बिलट, बिलियर्ड। वो है। तो वो हो गया। उसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं ऐसे। हॉकी हो गया, हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट है। मैंने आज, मुझे कोई 23 साल हो गए दुनिया में आए हुए, ठीक है। मैंने आज तक अपने टीवी पे हॉकी नहीं देखा, स्पोर्ट्स चैनल पे हॉकी नहीं नहीं, देखा सच मैंने कभी। बात है एक्चुअली। अगर किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे ना नेशनल स्पोर्ट क्या है पाकिस्तान का, मैं बता रहा हूँ, लाइक बहुत सारे बोलेंगे लाइक क्रिकेट है। लाइक एक्चुअली है नहीं क्रिकेट नेशनल स्पोर्ट, यही तो रियलिटी है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया एक्चुअली। क्रिकेट शायद इंग्लैंड वालों का है या फिर यूएसए वालों का है, आई डोंट नो क्रिकेट तो है नहीं एग्जैक्टली। इंग्लैंड का। इंग्लैंड का क्या कौन सा है, आई थिंक फुटबॉल है, मुझे पता खुद नहीं है उसका।
लाइक नहीं, इंग्लैंड का शायद नेशनल जो है हाँ वो क्रिकेट है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, एक दफा ऐसा था, वर्ल्ड कप हो रहा था, तो किसी ने कहा था कि इनका नेशनल स्पोर्ट है, ये लोग ही नहीं जीत पाते, या तो ऑस्ट्रेलिया का है या तो इंग्लैंड का है, इन दोनों में से किसी का है। ऑस्ट्रेलिया यूएसए बहुत का नहीं है, पिटाई सॉरी। लगाता है, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पिटाई लगाता है, इतना तो पता है। आई थिंक वो ही है। सही बोल रहे हो, क्रिकेट हो सकता है, इसलिए बहुत मीम्स चल रहे थे ना 2019 बट में। हमारा हमारा जो नेशनल क्रिकेट है, सॉरी, नेशनल स्पोर्ट है ना, हाँ वो क्रिकेट ही बन चुका है, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग किसी और स्पोर्ट को आगे नहीं आने देंगे। और मैं तो पक चुका हूँ, सीधी बात है, मैं क्रिकेट से बहुत पक चुका हूँ। मैं इतना ओवर रेट कर दिया है ना इन लोगों ने एक चीज को। आप देखो, सोशल मीडिया आप खोलते हो, या तो आपको बाबर आजम नजर आएगा, या तो आपको कोई और क्रिकेट की जो है कोई शॉर्ट्स नजर आ रहे होंगे, कोई मोन्टाज नजर आ रही होगी, कोई मीम नजर आ रही होगी, कुछ भी ऐसा नजर आ रहा होगा जो क्रिकेट के रिलेटेड होगा। और फिर इतना जब आपके फीड होता है ना दिमाग में, या तो आप इरिटेट हो जाते हो या तो आप एडिक्ट हो जाते हो उससे। हाँ और मैं हो गया हूँ इरिटेट, सीधी बात है। तो मैं तो ना देखता हूँ, ना मुझे उम्मीद होती है, बस मैं ये पूछता हूँ, हारे या जीते? बोलते हैं हार गए, मैं गाली दे के साइड पे हो जाता हूँ, ये बस तो मेरा एकदम काम सही खत्म हो बोला गया। यार, पाकिस्तान का तो लगता ही है जो बस जो है ना, हारना ही लग गया है। कितने सालों से हार ही रहे हैं, हार ही रहे हैं, हार ही रही है। लग रहा है कोई एक बोलता है आज हाँ इस साल जीत कर आएंगे, हाँ इस साल जीत कर आएंगे। चलो मैं तो बहुत साल से देख रहा हूँ, लाइक 2012 13, लाइक वहाँ से 2011 भी, चलो वहाँ पे भी देखा था बहुत सारे मैचेस। लेकिन वहाँ से जो देखते हुए आ रहे हैं ना, जो बस क्या बोले, लाइक कोई पाकिस्तान टीम में अब कुछ रहा नहीं। एक अच्छे मोमेंट्स थे 2017 के, जो एक मुल्क खुश हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी। पूरा मुल्क खुश हुआ था, इतनी खुशी दिख रही थी हाँ, लोगों के भी। लाइक ना रमज़ान के टाइम चल रहे थे, और ऊपर से इंग्लैंड में जीते, तो फिर हर किसी को खुशी, और ऊपर से इंडिया को हरा कर आ रहे थे फाइनल। इंडिया को हरा के जो आए थे ना फाइनल में, मतलब वो तो बहुत अलग ही खुशी थी ना कि अब वो वही तो वो तो खुशी होती है। पाकिस्तानी के लिए डबल ट्रिपल खुशी हो गई। या ठीक है, वही मुझे तो। याद है, मैं पर्सनली उस टाइम कितने साल का था, 18 साल का था, ठीक है। हाँ मैं पर्सनली, मेरा रोजा था, मैं गया, मैं दुआ करके आया था, या अल्लाह आज चैंपियंस ट्रॉफी आज जिता दे। सही है, जिंदगी में मैंने कसम खुदा की क्रिकेट के लिए दुआ नहीं की होगी, मैंने उस दिन दुआ की थी। और हाँ। उस दिन वाकई जीत गए थे। भाई यही तो है ना, मैं भी तो क्या था, मैं भी कराची में उस वक्त था ना। तो लाइक ना वो अच्छा। हम लोग क्या किए थे, लाइक मैं उसी वक्त ना, कोई आई थिंक जुम्मा का दिन था या ना कुछ ऐसा था, क्या हुआ निकला, हाँ, शायद जुम्मा था, कुछ जुम्मा था। ऐसा दिन था। अब बाद में अचानक से बाद में गए थे, लाइक नमाज़ पढ़ने के बाद स्ट्रेट ओवर मैच देखने आ गए ना। ठीक है। और वहाँ पे हम्म। क्या हुआ था, मैच जैसे डे टाइम मैच था ना, तो सुबह में प्रेटी मच स्टार्ट था, तो लाइक हमारे पास वो लाइक पाकिस्तान में कितने हो रहे होंगे, 1-2 बज रहे होंगे ना। जैसे ही आया फ़खर जमान आउट, यार जैसा लग रहा था ना वो जो नो बॉल पे आउट किया था जो फेमस जो बुमराह को ना। तो लाइक एक वो वाली हम्म। खुशी रही है, अब वही वाली खुशी को याद कर रहे हैं, तो अब याद याद करके तो अब वो भी तो ज़िंदगी आगे नहीं चल पाएगी ना। लाइक अब तो हाँ, क्या हाल कर दिया, यूएसए के साथ तो कितना हार ही मिल्क गए। कर लोगे, कितना मिल्क कर लोगे उस चीज को। आज जीत गए थे चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब कितना मिल्क करेंगे एग्जैक्टली एक टाइम एग्जैक्टली। तक करेंगे। उसके उनके पास तो स्टिल बात है ना इंडिया के पास, कि आप हमें कोई मैच हरा ही नहीं पा रहे। हाँ हाँ। और ये बात सच है उनकी, वो ऐसी एग्जैक्टली थोड़ी मौका मौका करते रहते हैं हर वर्ल्ड कप पे, उनको पता है नहीं हरा पाते हम उनको। और एग्जैक्टली। वाकई नहीं हरा पाते। और और हम वो गलतियों से सीखते भी नहीं है, हमारी टीम, सॉरी, गलतियों से सीखती भी नहीं है। एग्जैक्टली exactly, वही चीज़ है, सेम गलती तो वो वाले पाकिस्तान और यूएसए लॉस के साथ तो दिखा था, जो एक्चुअली एब्सोल्युटली लॉस्ट टीम थी। यूएसए हालांकि बिल्कुल न्यू टीम है, मेरा ख्याल, मैंने कभी यूएसए नहीं देखी, तो बिल्कुल एक न्यू टीम जो मैदान में उतरी है उसने आपको हरा दिया है। और आप एग्जैक्टली। इंडिया से जीतोगे, जो हाँ इतनी प्रिपरेशन करता है, इतनी डेडिकेशन से चलता है। आप विराट कोहली को कभी देखो, कितनी डेडिकेशन से चलता है वो, भाई यही तो कितनी है। फिटनेस के मामले में। हमारे तो भाई आइसक्रीम खा रहे होते हैं बैठ के, आपने वो देखा है। आइसक्रीम और बिरयानी भी, वो बिरयानी भी, पुलाव भी, बिरयानियां आ रही होती है, निहारी पुलाव भी। आ रहे होते हैं, कौरमे आ रहे हैं, निहारियां आ रही हैं। ऐसे दावत चल रही है। ऐसे हाँ कोई कोई फिटनेस का यहाँ पे है ही नहीं, हाँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिस्टम, देखो ना दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं है। टीम, हाँ, जो दूसरे टीम जो सीरियस लेते हैं, वरना ऐसे ही होंगे, ऐसे प्लेयर्स आएंगे जैसे आजम खान, फिर लाइक क्या करना है। अब उनका इंडिया का रोहित शर्मा है, वो वड़ा पाव खा खा के वो वड़ा पाव खाता वो रहता है, तो वो खाता फिटनेस भी है, को वो भी। मारता भी इतना ही हाँ, है, वो मारता भी वो इतना ही फिटनेस है। को इतना सीरियस नहीं लेता, बट उसकी डेडिकेशन इतनी है। हाँ हमारे यहाँ एग्जैक्टली ना डेडिकेशन है, ना फिटनेस का कुछ ख्याल है, ठीक है। एग्जैक्टली। एक एक पॉइंट तो हमें देना कि हम तारीफ कर सकें कि यार देखो, तुम वहाँ कम से कम आवाम के लिए कोशिश तो करते हो ना, अब फिटनेस रखते हो अपनी तुम,
तुम जो है जिम जा जाके अपने आप को फिट रखते हो। तुमने यहाँ ये छोड़ा हुआ है, मतलब फैट छोड़ा हुआ है, तुमने फ्राइड चीजें छोड़ी हुई है, तुमने हाँ रोटी छोड़ी हुई है। हम लोग ये सोचेंगे ना कि यार कम से कम बंदा कोशिश तो कर रहा है। हाँ भले फिर वो मैदान में नहीं परफॉर्म कर पा रहा, बट कोशिश तो कर रहा है स्टिल। ना, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो। हाँ, विराट कोहली की आए दिन वीडियोस आती रहती हैं, कभी वो कुछ और कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, कभी उसका आर्टिकल आ रहा है कि उसने रोटी छोड़ी हुई है, और पता नहीं क्या क्या आर्टिकल्स आते रहते, तो हाँ, भाई। लेकिन एक होना चाहिए ना, एक स्पोर्ट्स एक चीज़ है जो आपको फिट रखता है, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो स्पोर्ट ही फिटनेस का है। जैसे अगर वो कह लो बॉलिंग होता, अगर हाँ वो स्पोर्ट, या फिर अगर वो कह लो स्नूकर होता, या फिर हाँ कुछ और स्पोर्ट होता जिसमें बॉडी का इतना वर्किंग नहीं है, तो समझ आता। हाँ आप एक ऐसी स्पोर्ट खेल रहे हो जिसमें आपको स्टेमिना चाहिए, जिसमें आपको फिटनेस चाहिए, और आपके फिटनेस के नाम पे आपके पास एक अप्रूवल है पीसीबी का, कि हाँ आप फिट हो। आपके अंदर वैसे कोई फिटनेस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सेम। वो बस अप्रूवल, वरना जब आजम खान वो आया बस उसका अप्रूवल है बस। एक्सेप्शन किया गया। लाइक एक वो बहुत बड़ा सा टॉकिंग पॉइंट बनता है ना, लाइक आखिरी में हालांकि जब। चलो सही है, वो ओवरवेट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एक चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है ना। हाँ आजम खान को जो इन्होंने लिया, चलो वो अच्छा खेलता है, और बहुत से मैं भी जानता हूँ ऐसे लोग, मेरे दोस्त हैं जो ओवरवेट हैं और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बट ये स्पोर्ट जो है ना क्रिकेट, ये है एथलीट एथलीट टाइप के लोगों का। हाँ ठीक है, अब वो जीरो पे आउट हुआ, आज जीरो पे आउट हुआ, क्या पता कल 100 बना ले, क्या पता कल 50 बना ले। हाँ बुली करना अच्छी बात नहीं है, बट ये पीसीबी को सोचना चाहिए कि हम लोग किस हालत में रख रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मोटा है तो उसको जो है आप जाने दो। आपको उसके अंदर अगर डेडिकेशन दिख रही है, तो आप उसको फिटनेस में लेके आओ। हाँ आप उसको जिम में लेके जाओ। आपके जिम खत्म हो गए हैं क्या? आपके ट्रेनर्स आपकी डाइट प्लान्स जो देते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, वो सब मर गए हैं क्या? हाँ आप उ- आप उन्हें हायर करो, उसके लिए आप उसको फिट करो, फिर देखो वो कितना अच्छा खेलेगा। हाँ जब वो फिजिकली भी फिट होगा, जब वो डेडिकेशन के साथ खेलेगा, फिजिकल फिट होके। अभी वो नहीं है फिजिकली फिट, भले आप इस चीज पे मुझे डिनाई करो कि यार आप उसको मोटा बोल लो, फैट शेमिंग करो, हर स्पोर्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्टली अभी वो फिजिकली फिट नहीं है। एग्जैक्टली वो अभी वो अभी उस शेप में नहीं है। वो चलो अच्छा खेल लेगा, कोई बात नहीं, कभी कभी तुक्का लग जाता है, डेडिकेशन में इंसान खेल लेता है। हाँ हाँ। बट आप ये सोचो ना, वो अनफिट होके इतना अच्छा खेल रहा है, तो वो फिट होके क्या करेगा? नहीं, सेम चीज़ एग्जैक्टली। अगर आप इमेजिन करो, हम लोग तो अभी यंग है ना, तो हम लोग को अगर कोई एग्ज़ाम में कोई जाना होता है ना, तो क्या होता है, अगर हम लोग कोई एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा विदाउट नॉलेज, कोई पढ़े लिखे जाएंगे, तो पता है क्या होगा ना, क्या हालत होगी। फेल ही कर कर आना है, तो फिर रोने की बात तो होगी ना। बायो के एग्जाम में आप कंप्यूटर वाले को बिठा दोगे, बोलेगा बायो का, लेकिन उसको नहीं आता होगा, क्योंकि वो उस चीज के लिए क्वालिफाइड ही नहीं होगा ना। एग्जैक्टली exactly। ऐसे तो उसको पीसीबी में क्वालिफाई यही करना चल रहा है। पड़ेगा ना। कोई भी कुछ भी, जो किसी ने कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया, कोई कुछ नहीं, उसको बिठा दिया अचानक से। मिसबाह उल हक कैप्टन था अभी थोड़े साल, कोच बना दिया। चलो कोच भी नहीं, सेलेक्टर भी ले लो, हर चीज़ ले लो, क्या रहता है देने का। उसको पाकिस्तान टीम भी पूरा पैसे दे दो, इतना सेम पैसा एक जितना, एक क्या है, कुछ भी हर चीज़ ले लो। लगता है कोई कमी पड़ी हुई है कोई पाकिस्तान में पैसों की। लगता है कुछ नहीं, कमी नहीं, कुछ वो तो ज़्यादा सही ही लगता है। फेंक रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फेंक रहे हैं, लग रहा है। कुछ ज्यादा ही हो गई है, कुछ कुछ ज़्यादा ज्यादती ही हो हो गई है, गया जो मिसबा उलग को ऐसी हायर कर लिया, क्या हो आप भी तनख्वाहें ले लो, है। हमसे आ जाओ। ऐसे लग रहा है कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है। लाइक कोई लगता है कोई अनपेड अमाउंट और दे रही है मुझे हमको एक बस। और चीज बुरी लगती है आवाम की। सही है कि ये लोग ना क्रिटिसाइज ही नहीं करने देते। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव भी क्रिटिसाइज नहीं करने देते। आप बाबर आजम को कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब ऐसा है कि घर का छोटा बेटा नहीं होता कि वो आपके कांच भी तोड़ देगा ना, हाँ तो उसके पापा आ जाएंगे लड़ने के, भाई उसने कांच तोड़ा है, वो तो बच्चा है, तुम कैसे उसको डांट रहे हो? समझ तुम में कौन आता होते हो मेरे बच्चे को डांटने वाले? समझ में आता है। ये मतलब, हाँ, ये गुंडागर्दी बनाई हुई है इन लोगों ने, कि आप जो है ना क्रिटिसाइज, अभी मैंने आजम खान को जैसे बोला है, अब अगर इसके बारे में मैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में बोलूंगा ना कि यार उसको फिट करो, उस बंदे को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर आप उसको उतारो, फिर देखना वो कितनी डेडिकेशन से हाँ खेलेगा। मतलब मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको निकाल ही दो टीम से। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ उसको फिटनेस की तरफ लेके आओ। वो एग्जैक्टली अभी उस शेप में है ही नहीं, वो बैठ के ऐसे जो है आइसक्रीम खा रहा है बैठ के स्टेडियम में। आपको लगता है वो फिट है? मैं ऐसे चीज़ तो वो लाइक ये तो बहुत दुख होती है ना बाद में, पूरी एक आवाम बैठी हुई होती है, हमारी टीम अच्छी खेलेगी,
जो एक हमारे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, हम लोग उसके लिए बहुत प्राउड हैं। लाइक ठीक है, हमारी जी। कंट्री पाकिस्तान है, और लाइक उसके हिसाब से तो हम लोग बहुत प्राउड होते हैं, लाइक ओके हमारी लाइक दूर रिप्रेजेंट करने गई। अब ऐसे ह्यूमिलेशन करके आओगे तो फिर लाइक क्या बनता है, लाइक ना कुछ हो वही नहीं तो सकता। और सरफराज का भी यही हाल था पहले। उनकी भी फिटनेस नाम की कोई चीज नहीं थी। वो जब तक उन्होंने अपने फिट ना होने का सबूत बिल्कुल टीवी पे नहीं दिया लाइव, कि हाँ जमाइयां ले रहे मुंह खोल खोल के, हाँ और इस तरह से जब तक नहीं दिया ना उन्होंने सबूत, तब तक लोगों को एहसास नहीं हुआ ना, पीसीबी को एहसास हुआ कि ये बंदा बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसको जिम जाने की जरूरत है। हाँ। फिर उसके बाद जाके उनकी जिम के लिए वीडियो आई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लाइक एक उसने बाद में वर्कआउट किया ना अपने में, इतने में तो आजम खान हाँ। भी कर सकता है, मैं तो लेकिन तब तक उस देर हो चुकी थी, तब तक आवाम के दिल में नफरत पैदा हो चुकी थी उसके लिए, तब तक उन्होंने उसको साइड कर दिया। यही तो बात है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में इतनी तो खुशी तो उसने दी है, तो वरना तो किसने दी है उससे ज़्यादा तो हाँ, किसी इतनी बड़ी खुशी तो उसने दी है आई आपको चैंपियंस ट्रॉफी में। बट वही है ना, अवाम नहीं याद रखती, अवाम सिर्फ गुड्स और बैड्स देखती है। हाँ वही मिसाल हो जाती है कि आप एक गोलकीपर हो, आपने 10 गोल बचाए, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक गोल आपने खा लिया ना, तो 10 गोल्स बचाने की मट्टी पलीद हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली। वो सब तो बाद में नॉर्मल होता है ना, वो सब चीज़ें। ऐसे तो बाद में स्पोर्ट्स से एक बंदा होता है, ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। चलो, हम लोगों ने मेंशन किया था फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है और ये होता है। तो लाइक हमारे जो क्रिकेट में जो चीज़ होता है, एक राइवलरी, एक लाइक एकदम बिगेस्ट राइवलरी लाइक इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री जो बोला जाता है, जो पाकिस्तान और जो इंडिया का होता है ना, लाइक उससे ज़्यादा आता है कोई बड़ा चीज़ तो होता नहीं होगा। लाइक फीलिंग क्या होता है जब पाकिस्तान में, मैंने तो कोई देखा नहीं है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक्सेप्ट वन, जो बहुत मज़ा आया था, वो चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल था जो मैंने देखा था हम्म। पाकिस्तान में। लेकिन उसके अलावा तो कोई, हम्म। अब पाकिस्तान में मैचेस आने वाले हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के, जो लाहौर में सपोजिडली होस्ट करेगा, लाइक बिटवीन लाइक पाकिस्तान और इंडिया 2025। तो उसके लिए कैसा प्रिपरेशन चल रहा है आपके हिसाब से? लाइक हम आम रेडी है, हर चीज़ उसके लिए तैयारी चल मेरे रही हिसाब क्या? से मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि हमेशा की तरह इंडिया हराने वाला है, हमेशा की तरह। सही है, ये अपने आप को जो है ना कोप करने के लिए कह देते हैं कि नहीं नहीं, इस बार तो जीत जाएंगे, इस बार तो जीत जाएंगे। और बार बार ये चीज कही जाती है, लेकिन बार बार एक ही चीज होती है, और वो है कि इंडिया जीतेगा। और हाँ। वो जीतता भी है। मुश्किल से एक आध दफा हुआ होगा ऐसा कि हमने बोला कि हम जीतेंगे और हम वाकई जीत जाते हैं, वरना 90% हम लोग हारते हैं, और बहुत बुरा हारते हैं। हाँ ये है, ऐसे नहीं है जो कोई फाइट किए जाके हारते हैं। लाइक एकदम जो ह्यूमिलेशन होती है ना, वो सही का ह्यूमिलेट करके हमें भेज देते हैं जहाँ से भी। लेकिन उनका गरूर तब टूटता है जब वो लोग बोलते हैं कि अब तो हम धूल चटा के ही रहेंगे पाकिस्तान को। उनका गुरूर उस टाइम इतना गंदा टूटता है ना, हाँ कि ये वो है। उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होते। और ये बहुत बार हुआ है ऐसा। टीवी तोड़ रहे होते हैं, अपने बैठ के रो रहे होते हैं टीवी पे, एंकर्स चुप हो जाते हैं। बहुत बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, उनको ये अपने जो शोज बंद बात है करने ना, पड़ जो जाते हैं। क्रिकेट जो है ना इंडिया में, आई थिंक ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है जो क्रिकेट जो है ना, जितना हमारे पास है ना पाकिस्तान में, हमारी तरह भी वहां पे है। लाइक उससे ज़्यादा लाइक आई वुड से लाइक क्रेज़ है लाइक ना। अब मैं भी तो गया था लाइक ना, लाइक इंडिया, और वहाँ पे हम्म। लाइक बहुत लाइक एक ठीक है, एक ट्रैवल जर्नी था वो, सब तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरे दूसरे वीडियोस में जो है। लेकिन वो तो लाइक बहुत सारों ने देखा था वाले वीडियो, जहाँ पे जब मैं एक जगह पे गया था, लेकिन वहाँ पे भी एक मैंने आईपीएल मैच देखा था। अब अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आई मीन ऑब्वियसली रिकॉर्ड करने तो नहीं देंगे ना, लाइक एक मैच को हो गया मैंने नहीं नहीं, 50। रिकॉर्ड तो आप ऐसे कर सकते हो वहाँ पे, चीजें जाके हाँ, एक अच्छे आईपीएल वाले वगैरह में कैमरास नहीं लेके स्टेडियम। जा सकते ना, वो जो होती है। अच्छा, वहाँ पे इतनी सख्ती है? नहीं यार, मैं आपको बताऊं क्या, जो इंडिया में जो चीज़ है ना, लाइक आप जहाँ कोई से भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, जो एक होते हैं ना हाँ। वो सही वाले कैमरास जो होते हैं, भारी वाले कैमरास ना, आपको हाँ, अलाउ इक्विपमेंट नहीं जो है, बिल्कुल, हाँ आपको ठीक है ठीक अलाउ है। नहीं करते हैं। आई अच्छा मीन आई अच्छा। डोंट अंडरस्टैंड। वहाँ पे होटल में बोला था लाइक ओके ड्यू टू लाइक कोई कोई आता है जो बहुत गलत गलत चीज़ें करते हैं। अब ये जो गलत हम्म। गलत चीज़ें है ना, अब मुझे कुछ और ही समझ में आ गया था वाले वक्त में ना, लाइक हम्म। इमेजिन करो एक होटल में जा रहे हो और एज आप एक एज कैमरा कितनी लेके होगी जा रहे आपकी हो, उस तो टाइम? फिर क्या करोगे? उस टाइम उस टाइम आपकी एज कितनी होगी? यार अभी तो मेरी तो वैसे ही कोई इतनी नहीं है, लाइक मैं तो हूँ ही बस 21 साल का, तो लाइक अभी 21 साल में गए थे।
लाइक नहीं, उस टाइम जब आप इंडिया में गए थे उस टाइम कितनी एज हाँ थी हाँ, आपकी? अभी यार थोड़े महीने पहले ही गए थे ना, लाइक अच्छा अच्छा, अभी गए थे, हाँ 21 गए थे। हाँ हाँ, अभी ओके अभी ओके। गया था तो 21। वो आपके मतलब हुलिया वगैरह से उनको एज वगैरह से लग रहा होगा ना कि ये पता नहीं क्या शूट करना आ गया है यहाँ पे। यहाँ लाइक कोई सोचते होंगे कुछ ऐसा चीज़ ही, पता नहीं मुझे कोई लाइक क्लोज अप नहीं कर पाया, वरना बाद में ना जहाँ पे एक बहुत फेमस मस्जिद है ना, जामा मस्जिद है, वो पता ही होगा लाइक दिल्ली में ना, वो बहुत पुरानी जो मुगल जामा टाइम। मस्जिद। हाँ हाँ, हाँ, जामा मस्जिद। एग्जैक्टली जैसे लाहौर में है ना, वो क्या नाम है उसका वाली मस्जिद का वो वहाँ। बादशाही मस्जिद या लाल मस्जिद हाँ वो ऐसी करके सेम कुछ टाइप है। ऑफ आर्किटेक्चर, लाइक एक लगता है ना, लाइक दोनों पंजाब एरियाज है ना इन दी एंड, लाइक ठीक है दिल्ली भी हाँ हाँ पंजाबी है, हाँ। लाइक और फिर लाइक लाहौर भी दिल्ली है। तो तकरीबन मतलब लाहौर जैसा ही कहीं ना कहीं वाइब्स दे रहा होता है। हाँ लाइक एकदम ये लग रहा बात तो था सच लाहौर है। की तरह, कोई इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा था, लाइक डिफरेंस है, लाइक अगर जब डिफरेंस पे आना है ना, अब लाहौर में मैंने अब एग्जैक्टली कभी नहीं देखा है, ठीक है, अब मैंने जो वीडियोस पे देखा है मैं वही बोल सकता हूँ, ठीक है। अब जो कराची मैंने देखा है अपने आंखों से, कराची का तो पता ही है हम्म। हालत कैसा है। मैंने तो पर्सनली देखा हुआ है ना लाहौर और मुल्तान भी, मैं भी अभी कुछ महीने पहले गया था। हाँ तो वहाँ की कुछ गलियां हैं और हरम गेट वगैरह ऐसे हैं। हरम गेट वगैरह है उन गलियों का नाम। और वो बादशाहों के दौर के बने हुए हैं। वहां पे मैंने इंटरव्यू भी उनका किया था, रिकॉर्ड किया था, बट वो फुटेज किसी वजह से जो है मेरे मोबाइल से रिमूव हो गई, क्योंकि आईफोन है और आईफोन माशाल्लाह से अपनी स्टोरेज इतनी कम रखता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो मेरे से कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गई वो फुटेजेस। है, वो तो बट दुख होता है। बट वो भी ऐसा ही तकरीबन बना हुआ था कि बादशाही जमाने के बने हुए हैं। हाँ वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जो है इनकी जो है तवाइफें रहती थी, जहाँ पे आप ऊपर हाँ देख रहे हो हाँ अभी। हाँ, और यस, रोड भी वैसे ही बने हुए हैं, ब्रिक्स वगैरह वाले। तो वो रोड भी वैसी वाइब्स दे रहे थे और ओल्ड एज बने हुए हैं। तो हाँ दिल्ली और मतलब हाँ पंजाब साइड जो है ना, लाहौर मुल्तान सेम वाइब्स देता है। हाँ, वो तो सेम वाइब्स देता है, लाइक ना इन दी एंड, लाइक जो मैं तो नहीं गया क्योंकि आप गए हुए हैं तो आपको पता होगा, मैं तो गया नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं तो गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो एग्जैक्टली वो आपको जो आइडिया होगा। आर्किटेक्चर जो होता है ना, आर्किटेक्चर वाइज ना ऑलवेज सेम ही होता है ना, जो सेम एम्पायर जो था जो वाले टाइम पे, जो हिस्ट्री जो बोलता है ना, लाइक जो मुगल टाइम के थे, वो सब सेम ही आर्किटेक्चर ही है, हाँ, सेम वो। आर्किटेक्चर सेम है। हाँ हाँ हाँ। आर्किटेक्चर जैसे कुछ जैसे हमारे कराची में सदर है। हाँ और बाहर आपने मुल्कों में देखा होगा, जैसे यूरोप इंग्लैंड वगैरह हाँ में बना हुआ है। ऐसे स्ट्रीट्स जा रही हैं और हाँ वो सेम सदर की तरह जा रही हैं। हाँ, जैसे सदर में जा एग्जैक्टली रहा है। सिमिलर टाइप ऑफ वो बट वो दिखते। बेटर है। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट्स लाइक सेम होते हैं ना, अब एक जो ज़्यादा उसको आर्किटेक्चर डेवलप किया कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पे जो ट्रेंड पे था वो वही है। हाँ वो हर जगह पे बना हुआ है। हाँ हाँ, जो डेवलपमेंट जो होता है ना ये सब चीज़ों का, वो बाद में सेम ही रहता है ना। अब वो सब तो हम्म ऑब्वियसली हम लोग तो अब इस पे तो थोड़ा सा एक वैसा होता है ना, लाइक एक बाहर के जो मुल्क होते हैं, जो देखो जो एक जो सफाई सुथराई होता है ना, वो तो पता ही है डिफरेंस क्या होता है, लेकिन जो मैं इम्प्रेस था ना, जो लोग बोलते हैं ना, जो हमारे पास कराची में गंदगी है, ठीक है, वो जो हम्म। पता ही है हमें, मैं भी कराची में रहा हूँ, मुझे भी पता है लाइक कैसा है, लाइक ना, लाइक कोई जो है एयर पोल्यूशन और एवरीथिंग टॉप नॉच हाईएस्ट लेवल, कहीं पे तो लीड कर रहा है ना, कम से कम हम लोग कहीं से तो हम लोग वो आगे। इंडिया है। नहीं इंडिया भी वो जो है ना, इंडिया है। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया से वो भी इंडिया ही है, ठीक है, पोल्यूशन जो होता है, लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है इस मामले में ना। लेकिन मुझे पर्सनली लाइक ना, मैं जिस टाइम पे गया था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा एक्सट्रीम, जो लोग बोल रहे थे हाँ होते हैं कभी कभार डर्टी स्ट्रीट्स, ठीक है, आई थिंक मैं ना वो वाले एरियाज में कभी नहीं गया वहाँ पे, मैं ना जो, आपने स्ट्रीट फूड ट्राई किया था वहाँ का? हाँ स्ट्रीट फूड तो ट्राई तो करना बहुत होता है। मशहूर है, बहुत मशहूर है गंदगी के मामले में स्ट्रीट फूड। इंडिया का बहुत मशहूर है। वो मतलब सब तो अंग्रेज जो होते हैं ना, जब वो वीडियोस देखते हैं ना इंडियंस की हाँ। स्ट्रीट फूड की, वो कहते हैं कि इंडिया में जो है सफाई सुथराई गुनाह है। इतनी गंदगी से बनाया जाता है ना, वो कहते हैं इट्स इट्स अ क्राइम। क्लीनलीनेस इज अ क्राइम इन इंडिया। म- मतलब वो सब वहां पे मीम गुनाह बनते है। होंगे ना उसके ऊपर, उनके फिर आपको तो हिसाब से पता ही। वो वही ट्रोल कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब वो इतनी गंदगी से पेश कर रहे होते हैं ना खाना। आप कराची में खा के देखो, मैं तो खाता रहता हूँ। हाँ मुझे तो आइडिया है कि मतलब जरा सा एक आपको एक ऐसी इस तरह से पर्सपेक्टिव भी नहीं दिया जाएगा कि आपको वो गंदगी लगे। हाँ, इन इंडिया में इतने गंदगी से दिया जाता है और लोग खा रहे होते हैं मजे से। मुझे ऑनेस्टली देखो, ये तो एक आपने अब लाइक एक उसके तरफ से बोला है ना, लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगा नहीं है, ठीक है, लाइक एक उसके हिसाब से ही चलें। अब एक मैंने तो जनरली रेस्टोरेंट से खाया था ना 90% ऑफ द टाइम,
लाइक क्या होता हाँ था, हाँ मेरा स्केड्यूल बताता हूँ ना। क्या होता था, लाइक हाँ। मैं आता था होटल में, ठीक है, सुबह उठा, चलो बाहर से एक जी ब्रेकफास्ट ले लिया, क्या ना होटल में कर लिया, ठीक है, वो ब्रेकफास्ट जी डन एंड जी डस्टेड हो गया वहाँ पे। तो वंस जी। वो जो हो गया ना, तो फिर क्या हुआ, हम लोग फिर निकल गए, ठीक है, लाइक मैं निकल गया था, फिर बाहर हम लोग ने रिक्शा से, फिर लाइक रिक्शा नहीं, मोस्टली गाड़ी होती थी होटल की, वो हमें लेके जाती थी ना। तो फिर जी ठीक है। हम लोग ने एक दो जगह खाया था, लाइक ठीक है, लाइक जामा मस्जिद का जो एरिया है ना, बहुत मुस्लिम बाद में वो होता है ना, तो फिर हम लोग वहाँ पे गोश्त भी खा सकते हैं, तो फिर बहुत एक अच्छा टाइप पे एक इन्वायरमेंट लगता है लाइक। गोश्त भी मतलब वहां पे आप बछड़े का खा सकते हो और उसका खा सकते हो, हाँ, अब बछड़े क्या चिकन होता है, वगैरह। बछड़े क्या, वो बछड़ा क्या होता है? बछड़ा इज अ बुल। हैं? अच्छा, हाँ 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 हाँ। बुल बुल। वो तो खा सकते हैं, काव वो तो नहीं वहाँ खा वो तो सकते खा ना, सकते हैं। बुल खा सकते वो तो हो। खा सकते हैं ना वहाँ पे, तो वो नहीं खा सकते, वो दूसरी वाली टाइप की, वो तो पता ही है। हाँ हाँ। लेकिन चलो, वो हम लोग तो पता ही है, हमारा क्या है इस मामलों में तो। हम लोग तो यहाँ पे सब खा सकते हैं, मेरे लिए तो वो आसानी है। हम मैं लोग यहाँ तो पे जो बहुत दिल पे चाहे मज़े खा से सकता करते हैं, लेकिन जिसको होता हूँ। है बस चलो पोर्क, उनका पोर्क नहीं रिस्पेक्टफुल। खा सकते, वो मैं खाना भी नहीं चाहता। हाँ एग्जैक्टली। बाद में क्या होता है ना, देखो, वहाँ पे तो क्या बाद में क्या होता था मेरा रूटीन, चलो हम लोग दोपहर में ना लाइक एक एक मैंने जो दोपहर में जो खाना खाता था ना, लाइक मोस्टली बाहर से खाता था, ठीक है। एक जी क्या जी। नाम था, मैं भूल गया, वो वाली जगह का, एक बहुत मशहूर जगह थी, ठीक है, वहाँ पे क्या था, बटर चिकन, क्या ना, चिकन बटर जो भी है ना, बटर चिकन ना। बटर चिकन वो तो बहुत मशहूर है इंडिया में। वो जो बनाते थे ना, मैंने दो तीन जगह से ट्राई किया था, लाइक इट वाज लाइक एक्सक्विजिट, लाइक सच सच बोलूँ। लेकिन इशू ये था, मिर्च बहुत डालता है, अब मेरे पास तो इतना मिर्च की वो इंडियन कैपेसिटी हाँ। नहीं है। लाइक जो मिर्च डालते हैं ना, जो सोचते हैं पाकिस्तान में कम डालता है, इंडिया जो जाए ना उसकी यार नानी याद आ जाएगी वो जो। इंडिया तो है ही मसालों का, मतलब एक तरह से हाँ मसालों का ही कंट्री है एक तरह से, वहीं से ही मसाले इंपोर्ट हाँ, होते हैं मसाले तो तकरीबन। वहीं से ही होते तो हैं। वो लोग तो इतना भर भर के मसाले खाते हैं ना, हम लोग यहाँ पे खाते हैं थोड़ा सा स्पाइसी, हम समझते हैं अरे पाकिस्तानी तो बहुत स्पाइसी खाते हैं, अंग्रेज तो नॉन स्पाइसी खाते हैं। आप कभी हाँ इंडिया जाओ, आपको पता चलेगा कितना स्पाइसी एग्जैक्टली, खाते हैं। एग्जैक्टली, ये सब हादसा तो होते ही रहते हैं। और बाद में क्या होता था रात में ना, मैं बताता हूँ, मेरी जो रात जो मैं गुजार रहा होता था ना, ठीक है, वो मोस्टली हम्म। बाथरूम में ही गुजार रहा होता था। जो पता चलता था, इसलिए जो जो लगा हुआ होता था, सोच रहा होता यार अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं खाऊंगा मैं वापस, कभी नहीं खाऊंगा, पता चला नेक्स्ट दिन में भी सेम हरकत की, और वापस लाइक वापस पेट की जो दर्द हो गया शुरू हो, अस्तगफिरुल्लाह, याद है मुझे जो याद होते थे, वो आज तक नहीं भूले, वो रातें, वो जो आग आग निकल रही होती थी हर जगह से। यार सच में यार, कैसे डिस्क्राइब करना है, अस्तगफिरुल्लाह, चलो उसको निकाल लेते हैं जो भी है। आग निकल रही होती थी। यार ये किसके डिस्क्राइब लिए? कर सकते हो कि आपने जो मिर्च मुंह से एक्सपीरियंस की थी वो कहीं और भी करते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बस ये कैलकुलेट करना है कि जिसने कोई इंडियन खाना खाना है और वो भी बाहर से खाना है, लाइक कि पता होना चाहिए मसाले क्या तो होगा। हाँ, मसाले तो डाइजेस्ट हो जाते हैं भले, बट उनका टेस्ट तो रहता है ना कहीं, तो वो एग्जैक्टली टेस्ट आपको एग्जैक्टली। लगता हुआ जाता है आपके आपके सारे ऑर्गन्स में, और आपको फिर एहसास दिलाता है कि तुमने क्या किया है, क्या पाप एग्जैक्टली किया है। क्या किया, वो भी कैलकुलेट करना होता है, आपके पास 4 घंटे टाइम होता है, वो वाले 4 घंटे में अगर आप घर नहीं पहुंचे ना, आप भूल सकते हो, आपने प्रोबेबली चड्डी में करके जा रहे होगे। यार मैंने एक मूवी देखी थी, डेली वैली, सही है, और वो उसी बारे में थी, मतलब उस बारे में नहीं थी, बट उसमें एक सीन था। सही है, डेली वैली आपने शायद देखी हो, हाँ इंडियन मूवी है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत जबरदस्त मूवी है। उसमें जो है ना, बंदा डिलीवरी करने जा रहा होता है चीज की। ठीक है, उसको रास्ते में भूख लग जाती है, तो वो रास्ते से खाता है चिकन का एक पीस, ब्रोस्ट वगैरह कह लो या फिर टिक्का कह लो। वो टिक्का खाता है, सही है, सड़क के किनारे से लेके। अब वो बंदा टिक्का तलता है, और वो तलते हुए धोती में हाथ मार रहा है, नाक में हाथ मार रहा है, और फिर वो उसको कहता है मसाला तो डालो, वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, और सामने उसे उसको कह रहा है मसाला तो डालो, अभी यूं यूं करते हुए वो ऐसे करके मसाला डाल देता है, और फिर नीचे भी हाथ यूं खुजा रहा है, फिर उसी हाथ से मसाले डाल रहा है, वो उसी हाथ से उसको यार चिकन दे इसके रहा है। ऊपर बहुत अब वो वो किया। चिकन वो खाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मतलब रास्ते में होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसका इतना गंदा पेट खराब होता है ना, कि पूरी मूवी के एंड तक उसका पेट ही खराब रहता है। लिटरली ऐसा होता था, फिर मैं क्या करता था, सुबह में ना नेक्स्ट दिन एक दवाई ले लेता होटल वाले से ना, ठीक है, क्या होता डाइजेशन वाले दवाई ना, चलो कम से कम, चलो अब रेगुलेट हो गया है, ठीक है, अब वापस पेट ख़राब करने हाँ जा सकते हो वापस।
जो खराब हाँ हो। मतलब ये एक साइकिल ही बना लिया आपने कि आप मैं जो है सुबह जाऊंगा, हाँ मिर्च मसाले खाऊंगा, रात को जो है अपने आप को तकलीफ दूंगा, हाँ, और फिर जो है वो सुबह गोली में खा ठीक के हो सो जाएंगे। जाऊंगा, सुबह वही करूंगा। सुबह में ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो है ना, लेकिन सच सच कोई कोई जगह से ना, अगर आप अच्छी जगह से खाओगे ना, जो क्या नाम था, एक कॉन्सेप्ट था ना एक रेस्टोरेंट का, वहाँ पे क्या था, लाइक एक स्काई स्क्रेपर स्टाइल था, ठीक है, टॉप नॉच, लाइक एक हाँ जैसे पेंट हाउस स्टाइल का, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है। वहाँ पे हाँ। क्या होता था, वहाँ पे ना एक वो घूमता था, आप बैठे हुए हो अंदर, आपको लाइक पूरे दिल्ली का रात का ना आपको पूरे सीनरी मिल जाती थी। लाइक जो वो कॉन्सेप्ट था ना, ऐसे जो बनाया, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसा देखा नहीं है कॉन्सेप्ट। लाइक आप क्या ना, नाम था, स्काई स्क्रैपर? हाँ एक स्काई स्क्रेपर था, ठीक है, समझ लो, लाइक अच्छा कितने अच्छा। कौन से फ्लोर पे था, आई थिंक 30th फ्लोर, 20th फ्लोर पे था, ठीक है। अच्छा तो वो क्या हवा में होता था या फिर ऐसा ही कि वो एक टॉप फ्लोर पे होता था और वो? लाइक लिफ्ट के साथ आप जाते थे ना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ देखो आप लिफ्ट के अंदर से जाओगे ना, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हाँ। सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ होगा एक को, वो लिखा है, उसने बटन दबाना है। ये सोच रहा हूँ यार, सही है। मैं खुद भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, किसी और को भी मेरे साथ होने की ज़रूरत है। लाइक कोई कोई हम्म, चीज़ होता है ना जो बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ था, चलो हम लोग वो वाले रात में जो गए थे ना रेस्टोरेंट में, जो खाना खाया था, लाइक जो था ना, लाइक लैम था और एक टिपिकल पंजाबी स्टाइल की थी, लाइक ना खाना था, बहुत टेस्टी हम्म, था, लेकिन ऑब्वियसली उनका बाद में सर्टिफाइड चीज़ें होते थे ना, तो फिर लाइक हाँ। जो खाना जो होता था ना, लाइक हाँ डेफिनेटली कंपटीशन होगा बिटवीन पाकिस्तानी खाना और इंडियन खाना। अब बेहतर क्या होगा मेरे हिसाब से, जिसका जो टेस्ट है, मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा था, अब जिसको, हाँ, अब वो आपका टेस्ट बड्स उस हिसाब से होंगे ना कि आप ज्यादा मसाला जो है वो कर हाँ सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो। अब, हाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, ये नहीं है गलत समझने के लिए, पता है रात में हालत क्या हो रही होती थी, वो होता था, सो रहे होते थे रात के 12 बजे, जो पेट के अंदर जो दर्द शुरू हुआ ना, लाइक ऐसे करके जब भाग लो अभी उसी वक्त ही कोशिश करते हो। वो तो फिर आपने जो स्ट्रीट फूड खाए होंगे उनकी सफाई सुथराई की वजह से होता होगा ना पेट खराब, क्योंकि मसालों की वजह से पेट खराब नहीं होता। अच्छा, ये चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। तो सही वो मुझे, जो आपका पेट खराब होता होगा ना, वो होता होगा इंडिया की सफाई से। वो हो सकता है पॉसिबली। मतलब कराची वाले चलो गंदगी करते हैं, लेकिन वो अपने खाने में गंदगी नहीं करते, ठीक है। वो लोग खाना जब पेश करते हैं ना, बड़े हाथ साफ सुथरे करके, हाँ और हाँ, कोशिश करते हैं कि उनकी प्लेट्स भी धुली हुई हों। मतलब हम्म। भले वो पानी मार के धो देते हैं, जैसे भी धो देते हैं, बट वो विजुअल ऐसा देते हैं कि वो गंदी नहीं होती बिल्कुल भी, हाँ 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 साफ सुथरी एग्जैक्टली, देते हैं। और तकरीबन 90% यही लोग करते हैं, साफ सुथरा करके देते हैं बिल्कुल, हाँ क्योंकि हाँ उनको पता है कि उनके अंदर एक वो होगा ना, इंस्टिंक्ट होगा कि यार हम भी ऐसी तरह खाते हैं, तो फिर वो भी दूसरों को भी इसी तरह खिला रहे होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो कुछ कुछ लोग होते हैं, जहालत होती है जिनके अंदर, वो इस सब का ख्याल नहीं रखते, और फिर उनके पास कोई जाता भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जिस जगह से हम लोग ने खाया था ना स्ट्रीट फूड, वहाँ पे क्या नाम था उसका, मोमोज, सुना होगा मे बी आपने। मोमोज। वो लाइक तो दिल्ली में लाइक बहुत अच्छा होता था, लाइक मोमोज तो इंडिया में बहुत मशहूर हो चुके हैं, लाइक जो मोमोज की तो चीज़ है ना आप। मोमोज, लाइक जो बोलते हैं, लाइक उसके पीछे कुछ सच है, लाइक ऐसे बोल। और उनके मायो के साथ साथ एक तो मेयोनीज बहुत मशहूर है। हाँ उनकी आप चटनी खा लो, आपको ऐसा लगेगा आप जो है ना, आपने मोमो उठाया है और आपने लाल मिर्च पाउडर लेके ऐसे छिड़का उसके ऊपर, फुल भर के पहाड़ बना दिया उसका, और वो खा रहे हो आप। इतनी मिर्चें होती हैं उनकी उसमें, यार, इतने इतने स्पाइसी बनाते हैं वो लोग, मैंने देखा है वीडियोस में लोगों की क्या हालत हो जाती यार थोड़ा सा कतरा भी लेने के लिए इनफ होता है, जाने के लिए मेरे लिए थोड़ा सा भी इनफ है। मुझे पता नहीं कैसे मैंने हैंडल किया था, लेकिन करना था, अब इतने दूर गए थे, ठीक है। है। आप उसके लिए मायनीज यूज कर सकते थे ना उसके साथ, फिर वो देखो बैलेंस हो एक जाता। मायोनीज तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ना यार, इंग्लैंड चले जाओ, फिर यहाँ पे लंदन में चले जाओ, वो भी सेम ही दे देंगे ना। वो लोग तो मसाले यूज ही नहीं करते एक तरह से, वो लोग बस एग्जैक्टली जो है ना, पता है ना, वहाँ ब्लैक नहीं खाते पेपर, ना। सॉल्ट एंड ज्यादा से ज्यादा जो हाँ है चिली पाउडर हल्का सा डाल दिया, बिल्कुल हाँ, हल्का सा। यार वो चिली पाउडर ऐसे हड़प कर लेंगे इंडियंस। मुझे ऐसा लगता है। और इंडियंस तो एक डब्बा पूरा उठाते हैं चिली पाउडर का, ये ले भाई, यूं उल्टाया और पूरा बोलने अभी भी कम लग रहा है, यहाँ चलो और डालते हैं। थोड़ा सा और डालो यार, ऐसे ही होता था। लेकिन जो खाना था ना, लाइक सच सच बोलूँ, लाइक एक टॉप नॉच था, सच सही तरीके से, लाइक उससे बेहतर मुझे लाइक एक, टेस्ट वाइज कैसा था, टेस्ट वाइज मतलब मुझे जो कराची ऑनेस्टली से लगा बेहतर था ना, लगा जो या? पंजाबी जो खाना था ना वहाँ पे, जो बोलते थे हाँ ये ट्राई आउट करो, जब मैं अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाता ना था ना, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो पॉलिसीज़ होते थे ना उनके, लाइक ओके यहाँ पे देखना है, ये जो सही तरीके से सर्व करना है, यार क्या हुआ था मैं बताता हूँ, एक हाथ था ना, एक रान था, ठीक है, ऑर्डर किया था, ठीक है,
रान आ थाई। गया, एकदम बड़ा सा था ना, जैसे एक हाँ। अच्छा अच्छा वाला पीस था ना, ठीक है। बकरे का। बकरे का हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो रान थाई आया, होगा, हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उसके ऊपर लाइक अच्छा सा लाइक बिरयानी थी, लाइक समझ लो उसका बिरयानी लाइक था, राइस था उसके साथ, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, वो कहलाती है मंदी। नहीं नहीं नहीं, मंदी नहीं। वाइट वाइट चावल होंगे या बिरयानी टाइप चावल होंगे, है ना? बिरयानी टाइप चावल ना। बिरयानी टाइप चावल, बीच में रान रखा हुआ हाँ होगा। एग्जैक्टली। दैट्स कॉल्ड मंदी, मंदी। अच्छा, मंडी नहीं, मंदी। मंदी। उसके साथ सॉस दिया था उन्होंने कुछ टोमेटो का। हाँ हाँ वो सब तो दिए हुए थे ना, हाँ, वो सब दिए वो हुए थे। मंडी होती है। अच्छा वो अच्छा, वो बिरयानी मंदी, नहीं होती। ठीक है, वो मैंने ऑर्डर किया ना, वो ठीक है हम लोग। अरेबिक डिश है। उन्होंने एक टाइप ऑफ इतना बड़ा मिक्सचर स्पून। होगा, हाँ मैंने वो, हाँ अरब में बहुत फेमस है, लाइक दुबई में मैंने खाया था। लाइक यार उसके ऊपर जो आप लोगे ना, जब आप डालोगे ना मुंह के ऊपर, आपके ऊपर मुंह में ना लाइक वो कैसे बोलते हैं, सॉफ्ट होके ना खुद से वो मेल्ट होके, वो हो जैसे जाए, होता है ना खुल वो। जाएगा, हाँ, हाँ मेल्ट घुल हो जाए जाएगा हाँ। बटर की तरह। एग्जैक्टली अब बैक टू दिल्ली में क्या हुआ, ठीक है, हम लोगों ने ऑर्डर किया वहाँ पे, और फिर आई, चलो अब काटने की कोशिश कर रहे हैं, यार कट ही नहीं रहा, और कोशिश कर रहे हैं, कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा। तो पता चला वो सही से पका ही नहीं। चलो फिर, चलो बोल दिया क्या यार, रख चलो दी? चलो वापस बोला, शेफ़ को बुलाया, ठीक है यार उसको सही से पका दो, पका नहीं है, कच्चा है, ठीक है। चलो वो वापस गया पकाने के लिए, अब वापस आया, ठीक है, इंस्टाग्राम में डाल चुका था हर चीज़ ऑलरेडी वो ना, चलो हाँ हमारे पास ये आ रहा है, आ गया है, ठीक है। बहुत अच्छा सा लुक आउट हम्म। था, ठीक है। फिर हम्म। क्या हुआ, वो फिर वो लेकर आए वापस सेकंड राउंड, चलो वापस ट्राई किया काटने के लिए, अब भी नहीं कटा, ठीक है। यार दूसरे ट्राई पे उसे बोला नहीं नहीं हम लोगों ने किया है, किया है, किया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम्म। चलो बोल दिया, अब ना अब हम लोगों ने दिल भी चला गया, एक एक होता है ना यार, ऑर्डर किया इतनी देर से वेट कर रहे हैं, हाँ, अब काफी वो देर दिल हो चला चुकी है, गया, अब नहीं अब देख ठीक है, पाऊंगा। अब वो बोल रहे नहीं नहीं यार ये पक्का हुआ है, पक्का हुआ है, पक्का हुआ है, अब वो आए छुरी है उसके साथ, अपने के साथ काट रहे, कट ही नहीं रहा उससे। वो बोल रहे नहीं नहीं खा सकते हो, खा सकते, यार नहीं कहाँ से कच्चा खाना है। तो फिर वो छुरी से कटी ना, और हम खा सकते हैं। हाँ यही तो यार, एक थोड़ा सा हो जाएगा, वो एक वाहिद वो नेगेटिव उन्होंने एक्सपीरियंस था। मंदी बनाई थी, मीडियम रेयर मंदी। वो जो भी या पता नहीं क्या बनाया एंड में, अल्लाह ही खैर है। स्टेक लाइक जो, समझ के उन्होंने मंदी बना दी थी। यार स्टेक सच, के तरह से, जैसा होता है ना, हाँ लाइक मीडियम रेयर देखो, या फिर। लग रहा बहुत अच्छा था, सच सच बोलूँ तो लग रहा हाँ। बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन हम्म। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, लाइक वो वाले वक्त में बहुत दिल था वो खाने का ना, तो फिर वो खा आपको नहीं अगर पाया। मंदी खानी है ना, तो या तो आप अरब जाके खा लो। ओरिजिनल मंदी जो होती है वो अरब में मिलेगी। बाकी हम्म। वरना अगर आपने लोकल खानी है तो फिर आपको पाकिस्तान में बहुत जगह मिल जाएगी। हम्म। लाइक कराची में भी मिलती है। और हाँ वैसे इंडिया वालों को शायद पता नहीं है मंदी का क्या क्या डेफिनेशन उनको मिला होगा, कि वो लोग मंदी इस तरह से हाँ बेचते हैं कि कच्ची करके बेच रहे हैं या फिर कैसे बेच रहे हैं। वो तो, मेरे ख्याल से आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, मतलब हाँ वरना बस ये वरना ऐसे मंदी था। तो बहुत। मंदी ऐसी होती है, आप बकरे की रान पे ऐसे हाथ मारो और ऐसे यूं हो जाते हैं, हाँ गोश्त एकदम रेशे निकल उनके जाता है, ऐसे निकल सॉफ्ट जाते हैं। करके निकलता है ना वो एकदम। कोई ऐसे नहीं होता कि आपको जो खींच के तोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना अरबी मस्जिद बहुत होता है ना, तो फिर इफ्तार के वक्त में वो लोग लेकर आते हैं, तो फिर हम लोग ना इफ्तारी के वक्त में चले जाते हैं वहाँ पे, जल्दी से खाना खाना लेकर आते, निकल जाते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया, पता चला जब तरावी के लिए आए ना कोई नहीं है मस्जिद। पूरी फुल हम्म। इफ्तार के वक्त में एकदम खाली तरावी में। अरब में। हाँ अरबी में ना, अरबी में नहीं, पाकिस्तानियों नहीं। में ज़्यादा ऐसा होता है, लेकिन अरबी में क्या होता है, वो लोग ना पूरा इशा तक रहते हैं लाइक वहीं पे ही ना। अच्छा। तो फिर क्या वहाँ पर क्या होता है, सब सेक्शन लाइक ओके, लेडीज सेक्शन होता है बाद में, हाँ हाँ मेंस हाँ। सेक्शन होता है। पाकिस्तान में तो इतना है नहीं सब कॉन्सेप्ट, तो फिर वो सब पाकिस्तान में मस्जिद का औरतों के लिए कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके लिए होता है। कौन से होते हैं? एक और होता है आगा खानी। आगा खानियों में ये कॉन्सेप्ट होता है पाकिस्तान में। हाँ मतलब मेन वुमेन की मस्जिद मालिक यहाँ एक पे साथ होती जनरली ना लाइक आप अरबी में जाएंगे हर जगह ऐसे लाइक लड़की का भी सेक्शन, है। हाँ सेक्शन है हाँ। स्पेसिफिकली। यहाँ पे मतलब आपको कहीं ऐसा ऐसा है नहीं कुछ कॉन्सेप्ट के आप मस्जिद में नहीं जा सकते, बस बस यहाँ पे अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हुई है ना, हमारी, हाँ कि हाँ हम लोग इस चीज को कंफर्टेबल नहीं समझते। खुद हाँ ही नहीं समझते, हम चाहेंगे भी ना, हमें अजीब लगेगा। हाँ ये तो बात है। एक
माइंडसेट बना हुआ है। हाँ वो तो एक कल्चरल थिंग है ना हालांकि इंडियन। वो कोई गलत नहीं है, अगर जा भी रही है तो कोई गलत नहीं, हाँ मस्जिद में जाना कोई गलत देखो, नहीं। मैं जैसे मेरा जो ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये प्रॉब्ली बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं। मेरा जो है ना, अगर किसी ने इस्लाम फॉलो करना है ना, बस ओनली कुरान और सुन्ना को फॉलो करो और कुछ बिल्कुल, नहीं। हाँ हाँ, कल्चर तुमने करना है यही करो, होना चाहिए। कल्चर फॉलो करने करो, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो कुरान और सुन्ना के साथ अगेंस्ट है तो फिर लाइक कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप कल्चर फॉलो करते हो ना और आप उसमें मजहब मिला देते हो तो वो एक बन जाती है फिरका वारियत। हाँ, कुछ अपने का खुद का कुछ बनाया हुआ है ना। एक अपना कल्चर खुद एक का फैमिली से फिरका दूसरे बन फैमिली जाता से भी है। चेंज हो सकता है ना। अब लोग यही कहते हैं कि अब जैसे कोई, मैं कल इस बारे में बात कर ही रहा था बल्कि किसी से, अपने दोस्त से, कि यार एक यहाँ पे ऐसे होता है। फर्ज करो, हम्म। थोड़ा मैं जो है इस्लामिक वे में जाना चाहूंगा। हाँ। यहाँ पे ऐसा होता है, आपने इस्लामी तालीम भी पाकिस्तान से ही ली होगी, सही है, जो भी नमाज वगैरह की, कुरान वगैरह पढ़ना नहीं, है ना, शुरू या में आपने लाइक जो यहीं से ली पेरेंट्स होगी। जो सिखाते हैं ना, ठीक है, उस वक्त तक जब बाद में पेरेंट्स खुद से सिखाते करना हैं। शुरू होते हैं ना, लाइक ओके खुद से अगर कोई इंटरेस्ट आता है, अच्छा, हाँ। फिर बहुत अच्छा, डिफरेंट हो मैंने जाता जो है। ली थी ना, मैंने ली थी कारी साहब से, ठीक है, हम लोग पढ़ते थे मदरसे जाना और ये हाँ। वो, ठीक है। तो हमारे को जो नमाज पढ़ने का समझाया जाता था ना, वो इस तरह समझाया जाता था। अब आप ये चीज मेरी नोट करना है, ठीक है। हमें बच्चों को ये इस तरह समझाया जाता है, और मुझे समझाया जा रहा है तो आगे भी समझाया जाता है, कि अगर आप नमाज छोड़ते हो तो आपकी कब्र में इतना बड़ा सांप आएगा, सही है, वो आपको हर नमाज जो आपने छोड़ी होगी उस नमाज के बदले डंक मारेगा, और आप 100 फीट या 1000 फीट, पता नहीं कितने किलोमीटर नीचे चले जाओगे हाँ जमीन के। सही है। एग्जैक्टली। फिर आप दोबारा ऊपर आओगे, फिर वो दोबारा मतलब आप ये सोचो कि नमाज पढ़ाने के लिए इंसान को डर डाला जा रहा है ये कि तुम गलत है। नमाज पढ़ो वरना अल्लाह तुम्हें अजाब दे देगा, ठीक है। एक तरफ कहा जाता है कि अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है, सही है, 70 माओ से ज्यादा, ये वो, तो अल्लाह हमें फौरन, अगर हम तौबा करेंगे तो माफ कर देगा। फिर दूसरी तरफ हमारे अंदर डर डाला जाता है कि हम नमाज पढ़ें इस डर से कि हमें अजाब ना लगे, हाँ। इसमें नहीं पढ़ेंगे कि हमें अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, हाँ सही है, एग्जैक्टली। या अल्लाह खुश होगा हमसे, ये सब नहीं समझाया जाता। हमें समझाया जाता है कि आपको अजाब मिलेगा अगर आप नहीं करोगे, ठीक देखो। है। दूसरा हम्म। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं यंगस्टर्स पे, उनको कैसे समझाया जाता है। तो ये मेरी एज के, जैसे मैं अगर मदरसे जाता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मुझे कोई कैसे समझाएगा। ऐसे समझाया जाता है कि हमारी डिजायर्स को जो है ना, हमारी डिजायर्स को बोला जाता है कि तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी डिजायर्स मिलेंगी पूरी। और हमारी जो तुम्हारी डिजायर है, जैसे बोला जाता है, हमारी डिजायर्स के साथ खेला जाता है एक तरह से, ऐसे समझ लो कि वो कहते हैं, आप नमाज पढ़ोगे ना, आपको जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, आपको उनके साथ जो दिल चाहोगे करने को मिलेगा, सही है, आपके अंदर 100 मर्दों की ताकत होगी। हाँ। मतलब एक मर्द के अंदर क्या होता है दिल में, डिजायर, यही डिजायर होती है। औरत, हाँ। मेरी एज का हो गया, या हाँ 17 16 मोस्टली। साल का लड़का हो गया, 22 25 साल का, नॉर्मली उसके हाँ। अंदर यही डिजायर होती है, औरत, ठीक है। तो उसके अंदर एक डिजायर डाली जाती है कि आपको जो है ना, ये मिलेगा, हूरें मिलेंगी, और शराब की नहरें बह रही। अच्छा, मुझे एक चीज में ना बड़ी हंसी आई, बचपन में मैंने सुना था कि दूध की नहर बह रही होगी, ठीक है। जब मैं बड़ा हुआ हूं ना तो वो शराब बन गई है। तो आप तो मुझे ये अजीब लगा कि वो शराब बन गई है, अब वो आगे जाके क्या बन जाएगी, शिलाजीत, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नहीं एक बस तो करेक्शन के लिए ना, ये क्या होता है लाइक जो इस्लाम में है ना, लाइक तीन टाइप है। एक होगा, ठीक है, एक दूध की है नहर होगी, एक हाँ शराब की होगी हाँ नहर, ठीक है, हाँ। और एक है क्या होती है, हनी की, लाइक क्या बोलते हैं हनी को। नहीं, लेकिन शराब तो आप एक बात बताओ, शराब जो है सब जानते हैं हराम है, ठीक है, ये कोई बेसिक चीज है। अब वहां यहाँ पे अगर जन्नत में अगर आप लोगों को ये डिजायर दे रहे हो कि आपको वहां पे एक हराम चीज करने को मिलेगी, तो वो फिर माइंड में ये नहीं सोच सकता कि अगर फिर वहां पे मुझे एक हराम चीज मिल रही है तो वहां पे मुझे पोर्क भी खाने की इजाजत होगी, वहां पे मुझे बदकारी भी दूसरी औरतों के साथ जो मेरे टेरिटरी की नहीं है उनके साथ करने की इजाजत भी होगी। ये सब ये भी तो कॉन्सेप्ट सोचा अब जा पता सकता नहीं है ना, ना। ये सब तो बाद में गलत। पता नहीं है, बट ये देखें, ये शराब की नहर जो वाली बात है ना, ये मेरे हिसाब से ये इंक्लूड खुद से की गई है ताकि आप ह्यूमन डिजायर को मैच कर पाओ, ताकि आप उसको कन्विंस कर पाओ नमाज के लिए। नमाज के लिए कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पॉइंट तो तरीक दूसरा मैं हुआ ना, मेरा जो बोलने का मकसद है पॉइंट ना, तो दूसरा हुआ ना, जो आप बोल रहे हैं जो हाँ हराम मेरा, चीज़ को जो आप हराम चीज़ वहाँ पे कर सकते हो।
ये बोल रहे हो? हाँ, ये मतलब आप डिजायर लोगों की डिजायर होगी ना, कुछ लोगों की शराब पीना, आप उनकी डिजायर को डिजायर पूरी होगी ये लालच दे के उनको नमाज पढ़वा रहे हो। कितनी गलत बात है, मतलब आप ये सोचो। ये हाँ, ये आप तो उनको गलत है वैसे, तो ये तो नहीं रीज़न के लिए हम आप ये नमाज़ नहीं कह पढ़ते रहे ना। कि आपको नबी पाक का साथ मिलेगा, आप ये नहीं कह रहे कि आपको अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, आप ये नहीं कह रहे कि आपको मनोसलवा मिलेगा, आपका नबी पाक के साथ में घर भी हो सकता है, ये नहीं कह रहे। आप ये कह रहे हो कि आपको मिलेगी लड़कियां, हूर। आप ये कह रहे हो बाय द आपको वे, मिलेगी वो जो हूर शराब। का है ना, वो कोई ऑथेंटिक हदीस भी नहीं है, वो एक लाइक ना वीक हदीस से आता है, जो सच हो सकता है लेकिन नहीं हूर भी हो वाला मैं सकता। हूर वाला हाँ, वो सच भी नहीं है। हूर वाला तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मेरे कारी साहब ने बताया, मेरे माँ बाप ने बताया। मैं जिस भी इस्लामिक बंदे के साथ गया हूँ, इवन मैंने स्कॉलर्स को भी सुना है, वो भी हूरों की बातें करते हैं। देखो, तो इस चीज पे तो हो मैं तो सकता कुछ नहीं कह है सकता कुछ कि ये ऐसा, सच है कि नहीं है। लाइक कुछ हो सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट ये मुझे जो हंसी आई ना, मुझे ये हाँ, शराब वाली बात पे हंसी आई कि आप कह रहे हो कि एक हराम चीज जन्नत में जाके हलाल हो जाएगी, फिर तो हम सुअर भी खा सकते हैं जन्नत में जाके। फिर तो हम लोग दूसरे की हूरें जो होंगी, वो जाहिर है वो उसकी हूरें अब होंगी, पता तो नहीं फिर ना हम वहाँ पे उनके जो साथ लिखा हुआ है, बदकारी भी। अब देखो, जन्नत में क्या होएंगे, कोई ख़राब चीज़ें नहीं होंगी ना, जो ख़राब फीलिंग्स होते हैं वो सब तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, लाइक हाँ वो तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जो जो ख़राब फीलिंग्स होते हैं, जो गलत सोचे होते हैं, वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना। हम लोग तो लाइक हाँ, क्योंकि पाक जो और इंसान साफ चाहेगा होके वो उसको जाएंगे। मिल जाएगा। हाँ, हाँ, अब जो आपका जो जो थिंकिंग इंसान। होगा वहाँ पे वो डिफरेंट होगा। अब मस्त नहीं है, अब जो आप बोलेंगे हाँ मुझे जन्नत में जाके शराब मिलेगा, ठीक है, अब वो वाला जो शराब होगा वो डिफरेंट होगा, वैसे भी वो सेम शराब तो हाँ, नहीं है। शराब तो वो तो बस एक। में भी उन्होंने अरेबिक में लिखा हो शराब। शराब जो कि होती है मशरूब, मशरूब बोलते हैं किसी भी ड्रिंक को। एग्जैक्टली। तो भी उनका मतलब हो कोई आपको मशरूब मशरूब मिलेंगे, उन्होंने ऐसे ही कुछ लफ्ज यूज किया होगा जो कि मशरूब होता है ना। कोई भी शरबत हो सकता है, यशरबु किसी भी बिहल चीज का शरबत हो मुकर्रबून, सकता है। वो यशरबू है, हाँ, कुछ भी हो यशरबू सकता है। है, वो शराब नहीं है। अब उन्होंने, अब जिनको हलवे वाले जो लोग हैं ना, जिनको अरबी नहीं समझ आती, हलवे वाले पता है ना आपको, जिन्होंने हलवा पड़ा हुआ लिखा हुआ देखा और उसको हदीस समझ के लड़की को डराना शुरू कर दिया था। तो हम्म। ये जो इस टाइप के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, इन लोगों को मशरूब या शराब एक ही रेफरेंस दिया होगा, हाँ और वो एग्जैक्टली। शराब होगी वो वाली शराब, जो ये मिस इन्फॉर्मेशन आगे फैली फिर इसी एग्जैक्टली। तरह से। तो एग्जैक्टली। अब आप ये सोचो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन जो कि हमने क्रैक कर ली है वो हमारे को फैलाई जा रही है, तो आगे क्या क्या फैलाया जा रहा होगा। एग्जैक्टली। तो इसका बेस्ट हल यही होगा, या तो हम खुद स्टडी करें कुरान को तर्जुमे के साथ। एग्जैक्टली। सही है, ताकि हमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन ही ना हो। एग्जैक्टली। इन लोगों के दम पे रहो ही मत, जिन लोगों को हलवे पे कंफ्यूजन हो जाती है और वो लोग मिस एग्जैक्टली। इन्फॉर्मेशन फैला मैं देते हैं। एग्जैक्टली नहीं, सब गलत इन्फॉर्मेशन होता है उन लोगों का, क्या होता है, देखो इस्लाम में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना भी सेम गुनाह है जो अगर आप एक झूठ बोल रहे हो, सेम गुना है। लाइक एक गलत बिल्कुल। बोल रहे हो कुछ, तो आप कुछ कुछ भी बोल रहे हो गलत, और ऊपर से दीन के मामले में वो तो फिर लाइक कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता है। वो तो एक फिर वो आप एक पूरी कौम बर्बाद कर रहे हो ना उसके हाँ, पीछे, कोई और आपको। नस्लें बर्बाद हो रही हैं आगे जाके, वो लोग भी यही सिखाएंगे अपनी नस्लों को। एग्जैक्टली, लेकिन तो आप रीज़न ये एक नहीं मिस बताया ना, जो इन्फॉर्मेशन, रियल रीज़न होता है मतलब जो हम। आपका इधर हाथ बांधना पेट के या सीने पे हाथ बांधना ये भी कितना मैटर करता है कि आपकी वो चीज फिर नस्लों तक चलेगी। एग्जैक्टली। तो आप कितना, आप सोच समझ के करो कि अल्लाह ने क्या बयान दिया है, क्या अल्लाह कहना चाह रहा है, और जो है सही तरीका क्या है, ताकि आपकी आपकी वजह से करोड़ों लोग जो है बहके ना, एग्जैक्टली। लाखों लोग बहके ना, और उनकी नस्लें भी ना बहके। ना एग्जैक्टली, यही तो बात है, जो लाइक एक एक जो हक होता है, एक जो सच होता है, वो एक झूठ के साथ और डिफरेंशिएट करता ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है ना, इसका जो नतीजा है ना, मुझे लगता है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की कमी। सही है। है, दीनी तालीम आपने हासिल कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दुनियावी तालीम आपको नहीं मालूम, एग्जैक्टली। वो भी जरूरी होती है। शऊर उसी से ही आता है, दीनी तालीम से तो आता ही है, लेकिन एग्जैक्टली। असल जो शऊर आता है ना लोगों का, हम्म। लोगों की मेंटेलिटी का, वो आता है आपको दुनियावी तालीम से। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। तो हम लोग ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो कवर कर लिया है, लाइक ओपिनियंस तो आपके पता चल गए हम लोग को। और लाइक एक जो सेलिब्रिटी स्टेटस जो होता है, तो लाइक ऑब्वियसली लाइक एक हु डजंट वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी, कोई कोई बोलता है लाइक ओके मैं नहीं चाहता, कोई कोई बोलता है मैं चाहता हूँ, लेकिन एंड में जो बोलते हैं मैं नहीं चाहता वो लोग दिल से चाहते हैं एक्चुअली, मैं काश मैं हो पाऊँ या कुछ ऐसा ना।
तो लाइक कैसा लगा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, फिर एक ऐसा लाइक ऐसा चीज़ करने का, लाइक कोई स्पेसिफिक मुझे तो वर्ड्स? अच्छा तो मुझे बहुत लगा है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मुझे। पहली चीज तो ये कि मेरा ये एक्सपीरियंस करने का मकसद ये है कि मुझे आजकल जो मेरा मूड हुआ है ना, या आजकल मेरी जो पर्सनैलिटी हुई है, आज से 2 साल पहले का अगर मैं बताऊं या अभी का बताऊं, तो फेस दिखाने की, सामने आने की वजह यही है कि मुझे जो है ना लोगों को समझाना चीजें अच्छा लगता है। ठीक है, अपने ओपिनियन समझाना, अपने पर्सपेक्टिव बताना कि मैं कैसे सोचता हूँ किस चीज के बारे में, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, मुझे डिबेट करने से ज्यादा लोगों को समझाना अच्छा लगता है। डिबेट इज लाइक के मैं उनके ओपिनियन से जो है डिसएग्री करूंगा, जो कि मैं कर लूंगा, जो कि मैं कर भी लेता हूँ, बट इन अ हेल्दी वे मैं कर भी लेता हूँ। बट ये कि डिबेट से ज्यादा मुझे लोगों को एजुकेट करना, जो मुझे मालूम है चीजें, वो अच्छा लगता है। अब इंस्टाग्राम लाइव पे भी मैं ये करता हूँ। एंड आजकल की आवाम, क्योंकि आपको पता है कि वो सीरियस नहीं लेती किसी को, तो हेट करने लग जाती है बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के। तो कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है उनको समझाते हुए, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक इस्लामिक टॉपिक लेके चला गया था, ये मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव था, ये मैंने कहीं से सुना नहीं है, ना किसी ने मुझे समझाया। तो इसी तरह से मेरे और भी पर्सपेक्टिव होते हैं अबाउट इस्लाम, अबाउट अबाउट जो है ह्यूमन काइंड, अबाउट एनीथिंग। जो भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या ऑब्जर्व किया है, मैं लोगों को वो चीज़ समझाना चाहता हूँ। बट हमारी आवाम शायद इस काबिल है नहीं, वो इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देती। जो मैं उनको बता रहा होता हूँ तो बड़ी वो बुरे तरीके से पेश आते हैं। ऑलवेज वही आता है ना, मेरा अगर आप। अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं आपके साथ बैठ के बात की और आपने सुना मुझे, तो हाँ, थैंक यू सो मच। तो कोई मेरा बात। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अगर आज से 2 साल पहले की बात करूं, तो मुझसे 2 साल पहले किसी ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार मैं आ तो जाऊं पॉडकास्ट में, बट मेरे पास होगा क्या बताने को? ना मेरी ऑब्जर्वेशन है, ना मैंने कुछ सीखा है, ना कोई एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को बताऊंगा क्या? हाँ, यही होता है। लाइक एक जो एक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस होता है ना, बट लाइक 2 ही साल में आपने बहुत सारे एक जर्नी की जाती है पहले, तो फिर होता है ना। जैसे अब लाइक हाँ। अब हर किसी से आपको मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बता देगा हाँ इंग्लैंड कैसा रहा, लाइक हर कोई बता देगा। हम्म। लाइक हर सेकंड बंदा, कोई एक फैमिली बंदा रहता है उसको जो पता है। अब बात ये होता है ना, जब कोई पाकिस्तानी या फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया जाता है, या वरना कोई ऐसे जाता है, तो फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते। हाँ वही, जैसे अब आप जैसे यूरोप, इंडिया वगैरह यहाँ पे जा चुके हैं, अब आप नहीं गए हुए एक जगह, आपसे कोई बंदा बोलता है यार चल आजा इंडिया की बात करते हैं, हाँ, तो आप क्या बात करोगे? आप वही बात करोगे जो आपने देखा होगा। लेकिन एग्जैक्टली। अगर वो ये बोलेगा कि तू अपना व्यू बता कि तू इंडिया के बारे में क्या सोचता है, आप तो सोचते ही नहीं होगे। आप वही एग्जैक्टली। सोचते होगे जो एग्जैक्टली। टिपिकल एक जो है स्टेरियोटिपिकल एक सोच बनी हुई है, आप वही सोचते होगे, आप वो हाँ, बता दोगे ज्यादा से ज्यादा। या फिर एक हेल्दी जवाब ये होगा कि यार मैं जब एक्सपीरियंस करूंगा इंडिया को, जब मैं बता दूंगा। फिर आप एक्सपीरियंस करोगे, फिर वो अगर पूछेगा ना, एग्जैक्टली। वो एक पॉइंट की बात होगी कि वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है। जो एक जैसे आपने बताया कि आपने वहां पे, आपको वहां पे मंदी कैसी मिली, वहां पे मसालेदार खाने कितने होते हैं, वहां पे कौन से इलाके हैं, कैसी जगहें बनी हुई हैं, तो ये सब आप अपनी आंखों से देख के आए हैं, आपने ऑब्जर्व किया है। हाँ, एक एग्जैक्टली। ऑब्जर्वेशनल जो आप एक एक्सप्लेनेशन दोगे ना, ऑब्जर्वेशन वाली, वो बड़ी काम की लोगों के लिए हो। एग्जैक्टली, एक एक ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, जो एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ना, लाइक चलो आप पाकिस्तानी हो, आप इंडियन हो, अब बाद में एक जो होता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है। अब उन लोग के पास हाँ, कोई ज़्यादा फ्रीडम होता है कोई कोई चीज़ों में, जो मे बी पाकिस्तानियों को नहीं होता। काफी काफी चीजों में, काफी चीजों में, डिपेंड तकरीबन हर करता चीज। है, डिपेंड करता है कैसे आप इंटरप्रिटेट करते हो वाली फ्रीडम को ना। ठीक है, एक फ्रीडम तो हम्म। बहुत बड़ा ना चीज़ होता है ना, लाइक एक हाँ बहुत बड़ा, लाइक एक वास्ट टॉपिक है जो उसके अंदर अब भी नहीं आएंगे, तो किसी और दिन कोई कुछ ऐसा हुआ तो। मतलब आप यही देख लें कि वहां पे एज अ कंटेंट क्रिएटर, जहां तक मैं जानता हूँ, पाकिस्तान में इतनी फ्रीडम आपको मिलेगी नहीं, ना आपको कंटेंट क्रिएशन के हवाले से कोई इतनी फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स इतने आएंगे कि आप जो हो ना, आप एक पॉइंट पे सोचोगे कि मुझे यहाँ से इतना कुछ फायदा हो नहीं रहा, तो मैं छोड़ दे। हम्म। मिसाल के तौर पे, जैसे आप पॉडकास्ट स्टार्ट करते हो पाकिस्तान में, सही है, आप एक मिड रेंज बंदे हो, ठीक है, इतना कोई आपके पास ना इतना पैसा है,
कुछ भी नहीं है, आप बस ग्रो करना चाहते हो अभी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप गियर्स वगैरह खरीदते हो, आप कैमरे के लिए फर्स्ट करो मोबाइल ले लेते हो, हम्म। आप माइक ले लेते हो। ठीक है, आप यहाँ बैठते हो, तो सबसे पहले तो लाइट के इश्यूज हो जाते हैं हाँ। कि लाइट नहीं होती। ठीक है, अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि लाइट ही नहीं होती, और अभी भी होता है ऐसी जगह, कुछ जगहों में, मेरी मेरी तरफ नहीं होता, शुक्र है अल्लाह का। बट यहाँ पे लाइट ही नहीं होती लोगों के पास। ठीक है, चलो लाइट आ जाएगी, इंटरनेट के इश्यूज हो जाएंगे, हम्म। इंटरनेट बंद हो गया किसी न किसी वजह से, हाँ। फिर चलो किसी ना किसी तरह से आपने बना दिया कंटेंट। ठीक है, अब बारी आ जाती है कंटेंट को अपलोड करने की। अब आपका कंटेंट अगर देखती है पाकिस्तानी अवाम, तो आपके कुछ कमाई नहीं होने वाली। ये बात आप यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर आपको पाकिस्तानी आवाम देखती है, तो आपकी कुछ भी कमाई होने वाली, अनलेस आप मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं उठा रहे, मिलियंस व्यूज नहीं उठा रहे, आपकी कोई कमाई नहीं होगी। ठीक है, फिर आप चले जाते हैं फेसबुक पे, तो वहां तो वैसे भी कोई कमाई नहीं होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान पे बैठे हो, मोनेटाइजेशन ही फेसबुक की ऑन नहीं होगी। फिर आप चले जाओ इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी कोई एड्स नहीं होते, हम्म। पाकिस्तान में कुछ चलते ही नहीं है। आप अगर लंदन यूके वगैरह बैठे हो, आप इजीली, आप खुद बैठे हो, आपको आइडिया होगा कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन वहां पे आपको अवेलेबल होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। यूट्यूब की कमाई ऐसे आपको होगी कि अगर आप पाकिस्तान, आप भले कहीं भी बैठे हो, आपको अगर पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं ना, वो आपके लिए नुकसानदेह है, एग्जैक्टली। क्योंकि उनकी उनके व्यू की वैल्यू नहीं है। सीपीएम गिरा हुआ है, और सीपीएम कैसे गिरा है हमारा, ये जो बैन लगे हैं ना, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे बैन कर देना चीजों को, इसकी वजह से कभी यूट्यूब ने हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, और हमारा सीपीएम इतना लो हो चुका है। इंडिया में फिर भी थोड़ा सा हाई है, अगर इंडियन आवाम आपको देखती है सीपीएम तो तो फिर बस भी। ओनली फॉर द अवाम, जो समझ में सीपीएम रीच होता है ना। हाँ, सीपीएम वही होती है कि उसकी फुल फॉर्म नहीं मुझे पता, बट होता उसका यही मतलब है कि आपको क्लिक्स पर क्लिक्स करके कुछ होता है, या फिर क्या होता है फुल फॉर्म उसका मुझे नहीं पता, बट उसका सीपीएम ये होता है कि आपको जिस मुल्क की आवाम देख रही है ना, आपको उनके हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसे एक तो एक ये होता है, देखो, एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जिस रीजन में बैठे हो ना, हाँ। आपको उस हिसाब से कमाई होगी। ठीक हाँ। है, आप जिस रीजन में देखे जा रहे हो ना, यूट्यूब में ये होता है, आप जिस रीजन में देखे जा रहे हो, जिन लोगों के बीच आप देखे जा रहे हो, आपको उस हिसाब से कमाई होगी। फर्ज करो आप पाकिस्तानी हो, आपका इंग्लिश में कंटेंट है, बट आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि आपसे क्या बोलते हैं, अंग्रेज सारे जो होंगे वो रिलेट करें, वो आपकी वीडियोस देखेंगे, तो आपको इतनी कमाई होगी जितनी एक जो है एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी चैनल को होती होगी। हाँ, ये तो आपको है। इतनी कमाई होगी आपके डेड चैनल पे, ये तो आपने आप इतनी पढ़। कमाई होगी कि जितनी एक नॉर्मल, या फिर कह लो सक्सेसफुल पाकिस्तानी यूट्यूबर को। हाँ। तो जो नॉर्मल कमाई करता है ना, जैसे फर्ज करो 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स वाला, हम्म। उतनी कमाई अगर आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स भी होंगे, और आपकी मोनेटाइजेशन, या 10,000 सब्सक्राइबर्स, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन है, और आपको 5-6 हजार व्यूज पर वीडियो आ जाते हैं, आपकी हाँ। इतनी अच्छी प्यारी कमाई होगी ना कि आपसे वो बंदा भी चलेगा जिसके 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, और लाखों लाख 2 लाख व्यूज आते होंगे उसके। पर लेकिन वो भी तो है ना, लाइक मेरे हिसाब से जब क्वालिटी भी मैटर कर, इन माय ओपिनियन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी तो ऑलवेज हाँ, वो होता है। तो करती है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी तो ट्रम्प्स एवरी टाइम, ठीक है। अब क्या होता है, जो अब पाकिस्तान में लाइक कोई अच्छे जो है ना, एक टाइप ऑफ एजुकेशनल थिंग, क्या वरना एक इंफॉर्मेटिव थिंग, क्या वरना कोई अच्छे कंटेंट्स हर कोई नहीं लेकर आता है ना। बस कोई कोई होता है, बस वही रिसाइकल्ड गार्बेज, हम्म। कोई अपने तरफ का कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो किसी को, लोग को इंटरेस्ट होगा देखने में, है ना, कुछ ऐसा नहीं। हम्म। अगर आप इंडिया में जाओगे देखोगे, ठीक है, इंडिया में कौन कौन से बड़े बड़े हैं, लाइक जो बड़े बड़े हैं उनका कंटेंट तो एक प्योर कंटेंट होता है ना। हमारा ले लो, हाँ, चलो कंपैरिजन कर लो, हमारा जो बिगेस्ट है कंपेयर टू इंडियाज बिगेस्ट, ठीक है, एक बना, इंडिया बिगेस्ट, अब क्रिएटर्स की बात हो रही है, क्रिएटर्स की क्रिएटर्स बात हो रही है ना, अच्छा टी टी सीरीज नहीं सीरीज बनता, वगैरह को मत, नहीं नहीं वो नहीं बनता। वो तो नहीं बनता तो ना। क्रिएटर बनते हैं, ये आशीष चंचलानी हो गए, हरीश हम्म। बेनीवाल हो गए, ध्रुव राठी हो गया, हाँ। और कैरी मिनाटी भी जो एक और बहुत बड़ा सा कैरी है।
राठी हो गया, बीबी की वाइन्स हो गया, हम्म। ये सारे तो स्किट्स वाले हैं। और ध्रुव राठी इंफॉर्मेटिव एक चैनल हम्म। चलाता है, और ध्रुव राठी की काइंड के बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, इंफॉर्मेटिव हिस्ट्री वगैरह पे बात करते हैं। लेकिन अब हर कोई तो अच्छा तो नहीं होता है ना, वैसे जैसे जो पॉइंट ऑलवेज पॉइंट पे अगर रहते हैं ना। अब देखो हमारे। पाकिस्तान में भी हैं, बट पाकिस्तान में बहुत ही मिनिमल तादाद में, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे जुनेद अकरम हो गया, हम्म। सही है, वो तो है। एक और आया है नया, नया तो नहीं है, नया है, बट वो इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, उसका नाम है रफ्तार। ओके। आपने सुना होगा अगर, वो कराची की हिस्ट्री के ऊपर, और कराची ने क्या क्या फेस किया, पाकिस्तान ने क्या क्या फेस किया है, सारी हिस्ट्री पे वीडियोस बनाता है, सही है। हम्म। वो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है एक तरह से, रफ्तार के नाम से, बहुत अच्छी है। और उसके अलावा ऐसा कुछ खास मुझे अभी तक दिखा नहीं जिसको मैं स्क्रीन से चिपक के देखना चाहूँ। बट आप जो गार्बेज की बात कर रहे हैं ना, वो इंडिया में भी बनता है, सौरभ जोशी बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखो, जो। देख गार्बेज के ऊपर तो अभी दूर ना, लाइक बस टॉपिक पे रहने के लिए ना ऑलवेज, जो जिस टॉपिक पे लाइक स्पेसिफिकली मैं रहना चाहता हूँ ना, लाइक एक एक जो चीज़ होता है लोग को, देखो रिसाइकिल करना सेम चीज़ अच्छा नहीं होता है ऑनेस्टली। लाइक कुछ अपना हाँ हाँ। यूनिक सा लेकर आओ ना, मे बी उसका पर्सनैलिटी हो सकता है, उसका लाइफ स्टाइल हो सकता है। अब क्या है, अब लो फॉर एग्जाम्पल कैरी मिनाटी एज एग्जाम्पल, ठीक है। इंडिया में तो उसके हर कोई देखता है, लाइक उसका सबसे बिगेस्ट हाँ, क्रेज है। अब जितना फॉर एग्जाम्पल। और वो इकलौता ही रोस्टर बचा है मेरा ख्याल, जिसको हर कोई देखता होगा। हाँ, अब रोस्टिंग भी तो एक हद तक होता है ना, रोस्टिंग एक एक लाइक एक आर्ट है जो लाइक आपको एक स्पेसिफिक वे पे लेके जाता है। अब ठीक है, कैरी मिनाटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक वो कैसे करता है। देखो, अब वहाँ पे ऐसे, अब हमारा वो गेमिंग कंटेंट करता है। अब बताओ हमारे पास जो गेमिंग कंटेंट करता है, जो एक प्योर गेमिंग कंटेंट करता है, क्या नाम, जो स्किट्स करता है, वो है कौन हमारे पास? है, लेकिन वो डेड हो चुके डेड हो चुके सारे। हैं क्या, वरना। गेमिंग गेमिंग तो डेड हो चुकी है पाकिस्तान। अब यही जे तो है। प्लेस टाइप के, जे प्लेस वगैरह हैं, ये लोग भी किक में जा चुके हैं यूट्यूब को छोड़ के, क्योंकि डेड है। टकी भाई गेमिंग करता था, उसने छोड़ दी। मिस्टर अनोनिमस गेम प्ले, अनोनिमस करके कोई था गेमर, वो जी टी ए उसने भी फाइव छोड़ खेलता दी। था ना, वो जी टी ए। हाँ, वो पबजी खेलता था, तो उसने अब जीटीए खेलना शुरू कर दिया है शायद, या पता नहीं, व्लॉगिंग करने लग गया है। सारे व्लॉगिंग पे आ गए, मतलब जितने भी लोग थे ना, आई मीन जे प्लेस, डकी भाई, अनोनिमस एंड और भी बहुत सारे लोग थे अब देखो क्रिएटर्स जो वो। गेमिंग करते थे, अब वो व्लॉगिंग में आ चुके हैं, क्योंकि व्लॉगिंग रिलेटिवली आसान कंटेंट है गेमिंग से। आपको कैमरा उठाना है, अपलोड वो करने हैं, शिट वगैरह गार्बेज जो भी आप बोलना चाहते हो, वो हाँ, आपकी मर्जी है। और वो आपको बात करनी है, आपको वो सारे क्लिप्स कंपाइल करने हैं और फेंक देने हैं यूट्यूब पे, और आ गए लोग मिलियन, 2 मिलियन यही व्यूज। ना, अब ऐसे चीज़ों में मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाते हैं तो अब ऑलवेज अच्छा तो नहीं होता है ना, लाइक एक जो आप आवाम को जो चीज़ दोगे, ठीक है। अब क्या होता है आपको पता है ये क्यों, पाकिस्तान में क्यों इस तरह चलता है? अब सच में पाकिस्तानी मेंटेलिटी होती क्या है बहुत सारों की, जो बहुत सारों की क्या होती है, मैंने देखना है ये दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसके पास है क्या, एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं इसके पास एग्जैक्टली। कितने बेटी हैं, इसकी बीवी कैसी है। अब ऐसे बाद में इसकी बीवी यूट्यूब। क्या, ये लोग क्या करते हैं, इनका बस नहीं चलता उनके बेडरूम में घुस जाए ये लोग। यार कसम, लाइक कैसे लोग होते हैं, इतना कैसे सोचते हैं। ऑब्सेशन होता है ना। और ये खासकर जो है ना, इनकी जो पब्लिक है ना, ये जो ब्लॉगर्स होते हैं, इनकी पब्लिक, जहां तक मैं जानता हूँ, इनकी पब्लिक है मिडिल एज, और औरतें सारी, आंटियां, सही है, और बच्चे, बच्चे भी देखते हैं, और मिडिल एज आंटियां देखती हैं, लड़कियां देखती हैं जो ऑब्सेस्ड होती हैं। हम्म। और लड़के नहीं देखते, मैं पर्सनली, आप भी नहीं देखते होगे, मैं भी नहीं देखता, ठीक है। मैंने आज तक एक ब्लॉग नहीं देखा। एक वीडियो देखी थी हम्म। मैंने, जब से ये स्टार्ट हुई है ना व्लॉगिंग, मैंने एक आध वीडियो मुश्किल से देखी होगी, वो भी स्पेसिफिकली नहीं देखी, वो मेरे सामने आ गई। हाँ। और वो थी एआई वीडियो लीक वाली, हाँ, बस वही देखी थी, उसके ये अलावा और कुछ भी नहीं देखा। देखो ना, हमारे जो यूट्यूबर्स भी हैं ना, जो बड़े वाले हैं, ठीक है। अब वो जो लीड करेंगे अवाम को, वो ही देखेगी, राइट? नहीं नहीं, नहीं। ये सोच तो ऐसी है कि आवाम भी वो चीज देखना चाहती है, ठीक है। वो लोग किसी को भी लीड नहीं कर सकते, कल को वो लोग अगर कहेंगे, वो कोई अडल्ट कंटेंट लेके आ जाएंगे, कोई ऐसा कंटेंट जो कि सफिशिएंट नहीं है
हमारे लिए, तो हम क्या वो भी देखेंगे? तो ये उनकी गलती नहीं है कि अवाम, जो आपने जैसे कहा ना कि वो जिधर लीड करेंगे अवाम, ये अवाम भी खुद भी देखना चाहती ये है ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आपने सही बोला है। लाइक एंड में जो है। आवाम अवाम की ये जो आपने बात की ना कि ऑब्सेशन होता है कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हाँ ये क्या कर रहा है, दूसरों के घरों में झांकना। आप, मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, आप भी रह चुके हो, हाँ। ठीक है, आपने देखा होगा सड़क पे फड्डा हो रहा है, पूरी सड़क जाम की हुई है। क्यों भाई? फड्डा हो रहा है एक साइड पे, सड़क पूरी जाम की हुई है। मैं तो गालियां देता हुआ जाता हूँ कि अबे कम से कम रास्ता तो छोड़ दो, देखना है तो साइड पे खड़ो के देखो। वो क्यों सड़क जाम हुई हुई है? वो फड्डा देख रहे हैं। यार मैं एक आपकी एक ऑब्सेशन है वीडियो कि देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक वीडियो देख रहा था जो आपने कोई ना पॉइंट आउट किया था। वो कौन सा था जो एक जो फेक कंटेंट बनाता था, वो एक होता था ना जो एक मोटरसाइकिल एक गाड़ी को हिट करके अबे सपोजिटली वो चला। मिशकात खान मिशकात खान, वो- यार बड़ा। बट वो जो है, उसके अंदर एक अच्छाई है कि उसने माना, मेरे से बात की, सही है। उससे उसके बाद मेरा मैसेज आया एंड हाय हेलो की, मैंने पूछा हाँ भाई कैसे हो ये वो। फिर मुझे पहले ये आया कि वो मुझे धमकाने आया है, या तो लड़ने आया है, या तो मुझे स्ट्राइक भेजने की धमकी देगा। मैं प्रिपेयर था गालियों के लिए, मैंने गालियां लिख के रख ली थी अपने दिमाग में कि अभी ये वाली दूंगा मैं। तो उसने पहली चीज ये बोली, यार वीडियो बहुत टाइट थी। मैंने बोला है, थैंक यू। हैरान हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई ना, मतलब एकदम हाँ से बोल रहा है वीडियो टाइट थी। मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ये क्या, ये किस डायरेक्शन में जा रही है। और मुझे वो लगता भी नहीं था इतना सेंसेबल बंदा कि हाँ वो इस चीज को जो है वो लेगा, एज अ जोक लेगा। मैंने बोला मुझे तो लगा आप स्ट्राइक देने आए हो। बोल रहा नहीं नहीं, मैं तो फैन हूँ भाई आपका। मैंने कहा अच्छा, आप फैन हो मेरे? फिर मैं दिल में सोचा, तो मैंने उसकी प्रोफाइल को भी फॉलो भी नहीं कर रहा। मैं कहा, अच्छा आप मेरे फैन हो, आप मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे तो मतलब उसके अंदर ये पॉजिटिविटी मुझे नजर आई कि वो कम से कम जोक ले रहा है। हाँ ठीक है, फिर मैंने कहा देखो ब्रो, उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो, आप जो कर रहे हो ना, थोड़ा ऐसे ख्याल करके किया करो, चलो फेक कर रहे हो भले आप, तो आप ना ऑडियंस को कम से कम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या डिस्क्लेमर दे दो, या डिस्क्रिप्शन में बता दो कि ये एक एक्ट है, ये हाँ एक एक्ट है, ऐसा सच में हुआ नहीं है। या हाँ फिर प्रैंक तो नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे एक्ट। हाँ यह एक एक्ट है जो कि हमने पब्लिक के ओपिनियन या पब्लिक का रिएक्शन लेने के लिए किया था। हाँ ये रियल में नहीं हुआ था। ठीक है, तो हाँ। आपकी एक हिपोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना। आप भले डिस्क्रिप्शन में दे दो, चलो आपको ये होगा ना कि अगर वीडियो में बताएंगे हम्म। तो वीडियो का मजा खराब हो जाएगा। कहीं पे तो इंफॉर्मेशन डालने आप के लिए ना, कहीं पे। डिस्क्रिप्शन में डाल दो ताकि आप अपने हिसाब से क्लियर हो जाओ। आप बोलो यार, मैं कल को कोई पॉइंट आउट करे, आप बोलो अंधे आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखो, मैंने वहां पे लिखा हुआ है। आप उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हो। आपको आवाम भी कुछ नहीं कहेगी, बल्कि आवाम फिर ऊपर बोलेगी हाँ यार, कम से कम बंदा क्लियर आउट तो करता है हाँ डिस्क्रिप्शन में। एग्जैक्टली, ये सब नेसेसरी होते हैं सब चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल जैसे डकी भाई ने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो उसने कोई सपोजिटली कोई लीक्ड वीडियो हो गया ना कुछ भी, जो कुछ एक क्या बोला था उसने, प्राइस मनी की ए आई लीक, हाँ वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उसने बहुत अजीब बात की थी, मुझे नहीं समझ आई। यार देखो डकी भाई का क्या केस था, देखो वो पहले एक दूसरा यूट्यूबर था ना, जब वो मशहूर हुआ हाँ ना, रोस्टर। ठीक है, उसने अपनी बीवी दिखाना शुरू कर दी, ठीक है। और वो बाद में वो पॉइंट आउट कर रहा है यार ये बंदा द यूथ है, इसको बाद में ये कैसे अपनी बीवी दिखाता है। पता चलता है थोड़े साल बाद उसका सेम चीज़ वो करने लग गया, उसके साथ बाद में आप माज आने किसी को लग गया दायूद जैसे हो बोल रहे गया। हो। हाँ, आप किसी को दायूद बोल रहे हो और आप खुद वही हरकतें कर रहे हो जो वो कर रहा था। ठीक है, आप लोगों को स्ट्राइक्स मार रहे हो, आप लोगों को जो है धमकियां लगा रहे हो, आपने हाँ इवन किडनैप भी करवाया है जस्ट बिकॉज उसने आपको रोस्ट कर दिया था। और आप रोते थे कि मेरे जो है फैमिली को कॉल आ रही है जी। तो ये हाँ। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है, और ये विजिबल हिपोक्रेसी है। यार सबको यही नजर आ रहा है कि ये कर रहा है। यही तो बात है। एक होता है ना लाइक एक टाइप ऑफ कैरेक्टर। अब देखो एक जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल एक अबरार है, ठीक है, पता ही है, वो वाइड लेंस बाय आई डोंट नो, अबरार, पता ही होगा आपको। आई डोंट नो, मैं पाकिस्तानी क्रिएटर्स कम देखता हूँ। नहीं वो देखा फिर होगा मैंने, मुझे याद नहीं। आई मीन वो वन ऑफ देखो पाकिस्तानी जो एंड में इंडिया गए ना बहुत कम है, राइट। हम्म। अब वो भी एक वन ऑफ देम है, ठीक है, जो वो भी गया है अब इंडिया ना।
तो फिर ऐसे लाइक कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम होते हैं जो एंड में अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, जो लोग को दिखाते हैं चीज़ें, लोग को बोलते हैं ये देखो ये ऐसा है, फिर लोग बाद में शौक से देखते भी हैं, और बाद में ऐसी क्राउड भी आपका जो ऑडियंस होता है एक हेल्थी ऑडियंस होता है ना, जो एक एक हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अब जो फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक मास यार उसकी क्या करने बैठ जाते यार अपनी, यार रोने दिखा रही किस बात के लिए यार, ऊपर से उम्रा के लिए गया हुआ हौसल। दिखाने हर किसी को हम लोग उम्रा पे गए हुए हैं, लाइक यार हाँ। अपनी इबादत करना। नहीं चलो, वो तो खैर चलो एक एक्सपीरियंस है ना कि तुम्हारा कंटेंट ही ये बन चुका है कि लाइफ तुमने अपनी शेयर करनी है लोगों के साथ, उन्होंने ये चीज बना दी है। हम्म। ठीक है, कि हम लोग डेली अपनी लाइफ आपसे शेयर करेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हम्म। वो थोड़ा बहुत ड्रामा भी तो डालना पड़ता है ना यार, मतलब। तो उनके कंटेंट जो बन चुका है वो उनका एक डेली लाइफ शेयर करना, अपनी रूटीन शेयर करना, सब कुछ शेयर करना बन चुका है। तो इस चीज में आके उनको कुछ उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को पड़ता है। जैसे अब आप मिसाल ले लें, आप डकी भाई की बात कर रहे हैं ना, तो हम्म। उसने एक चीज कही थी कि उसके जब वाइफ उसने रिवील वाइफ सॉरी वाइफ उसने जब रिवील की थी ना, तो उसका एक्सक्यूज उसने ये दिया था कि लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया कि मुझे उसको दिखाना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उसको लेके क्यों आए हो? ठीक है, पहली चीज तो ये कि आप उसको कैमरे के पीछे भी क्यों लेके आए हो? ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी थी। हम्म। सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, आप उसको कैमरे के पीछे ले आए हो। अब आप इतने बड़े लोगों के लिए पर्सनैलिटी हो कि लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन औरत है इसके साथ आप शादी करना चाहते हो। वो आपकी फॉलोइंग में गए, सही, ऑब्वियसली फॉलोइंग फॉलोअर्स में गए। उन्होंने पहले तो कुछ गलत गैस भी मारे, कुछ सही गैस भी मारे, और सही गैस मारने के बाद उसकी पिक्चर्स लोगों ने वो करना शुरू कर दी। अब आपकी वाइफ का भी अकाउंट जो है वो शायद पब्लिक था, तो इसीलिए उसकी पिक्चर्स लोगों ने इतने आराम से निकाल ली। या तो उसने सबको अपने पास ऐड करना इज नॉट अ बिग डील फॉर हर, तो उसने सबको ऐड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के लिए इजी हो गया उसका फेस रिवील करना। और फिर जब फेस रिवील हो गया, तो जैसे डकी भाई की मिसाल ले लो, उसने अवाम को एक जबरदस्ती का अवाम को उसने एक जो है कसूरवार ठहराया कि मेरी वाइफ का फेस रिवील करने के पीछे आपका हाथ था। ठीक है, तो पहली चीज तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप पहली चीज तो उसको लेके ही क्यों आए वीडियो में? अगर आप चाहते थे ना उसको प्राइवेट रखना, जैसे मैं चाहता हूँ, सही, आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में भी मेरे घर में इवन आप मेरे घर में भाई कितने हैं, भाई हम्म। बहन कितने हैं, आपको ये भी नहीं पता। मैं क्यूरियोसिटी डालूंगा ना, अगर मैं इतनी नोन पर्सनैलिटी या इतनी वांटेड पर्सनैलिटी होऊंगा ना कि लोग जानना चाहेंगे मेरे बारे में, मैं क्यूरियोसिटी डालूंगा ना, तो लोगों को होगी, लोग जानना चाहेंगे कि इसका भाई कौन है, इसकी बहन कौन है, इसका बाप कौन है। और जब तक मैं रिवील नहीं करूंगा तब तक वो नहीं जान सकते। इनडायरेक्टली भी रिवील नहीं करूंगा, मेरे अगर फादर की या मेरी मदर की या मेरे भाई की इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई होगी और उनको मैं फॉलो करता हूँ, और अगर मैं क्यूरियोसिटी पैदा करूंगा कि कोई ना कोई है, तो फिर वो जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली वो होंगे, फादर मदर पेरेंट्स भाई वगैरह तो होंगे, बट अगर मैं उनमें क्यूरियोसिटी डालूंगा ना तो वो सर्च करेंगे और वो उसको चीज को पब्लिकली लाना चाहेंगे। एक वो होता है ना, अचीवमेंट उनके लिए होगी कि यार हाँ हमने देखो रिवील कर दी। तो इसको कसूरवार आवाम को ठहराना इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, आवाम तो आप तो जानते हो, आवाम कल को कोई भी उल्टी सीधी पे डिमांड कर सकती है, क्या आप वो पूरी करोगे? कुछ ऐसी डिमांड कर सकती है जो कि आपके लिए नामुनासिब हो, क्या आप वो करोगे? तो इस चीज का कसूरवार ठहराना आवाम को गलत है। यस। फिर अवाम, आप जानते ही हो कि पाकिस्तान, अब जैसे आप इसकी मिसाल ये ले लो, जुनैद अकरम है। जुनैद अकरम ने इवन पॉडकास्ट भी की हुई है अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, एंड वो उस पॉडकास्ट में उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जो कि कर सकता है, उसकी वाइफ है। बट वो कर रहा है और वो दिखा रहा है कि देखो मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी वाइफ है, ऐसे वैसे करके अफेक्शन भी शो कर रहा है, सब कुछ। बट वो चीज जो है ना वो ऑडियो में है सारी, वीडियो में है ही नहीं कुछ भी। ना उसका फेस आया है, ना कुछ आया है, ना हाथ आया है, बस आवाज आई थी। अब आवाम कैसे फाइंड आउट करेगी? क्योंकि जुनैद अकरम ने मौका ही नहीं दिया आवाम एग्जैक्टली, को। ऐसे तो चीज़ें ये हैं। मुरू है। देखो चलो ढक्की इव- भाई ने अगर किया था ना ऐसे, बस एक स्मॉल पॉइंट करने के लिए ना, हाँ, हाँ। अगर ना। अच्छा, एक और चीज आ जाती है, हाँ। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, एक और चीज आ जाती है कि आप कह रहे हो ना कि चलो रिवील करवा दी, चलो करवा दी रिवील। अब
आवाम ये तो नहीं कह रही ना हर वीडियो में उसको लेके आओ यही या मैं हर करने थंबनेल वाला में था, उसको यही डालो। एग्जैक्टली मैं करने वाला था, पॉइंट आपने आपने बोल हाँ, दिया। मोरू है, मोरू की वाइफ रिवील्ड है, सबको पता है कौन है। लेकिन मोरू को कभी देखा है अपनी बीवी को बार बार हर थंबनेल में लगा के वीडियो में दिखाते हुए? नहीं ना। और ना आवाम डिमांड करती है, क्योंकि उसने आवाम के अंदर वो भूखी पैदा नहीं की हुई कि मेरी बीवी जो है ये है, मेरी बीवी वो है, मेरी बीवी ऐसे, मेरी बीवी का देखो ना चैनल बनाओ, यार, जाओ देखो इसके डकी मिलियन भाई कैसा फॉलोअर्स है, करो। देखो उसका जो मेंटेलिटी लगता है, नहीं ये देखो ये मेरा घर है, नहीं ये देखो ये मैंने गाड़ी खरीदी है। आई मीन फाइन, ओके कंटेंट है इन द एंड, ओके फाइन। डिजायर्स के साथ खेलना एक तरह से, मतलब हाँ आवाम की एक डिजायर है ना, जैसे मैं हूँ, मैंने ऑडी e-tron GT नहीं देखी है कभी भी। हाँ ठीक है, मैं देखना चाहूंगा। आपने शायद टेस्ला नहीं देखी हो कभी, या देखी होगी, हाँ लेकिन कोई तो ऐसी गाड़ी होगी ना, साइबर ट्रक नहीं देखा होगा आपने। हाँ। साइबर ट्रक जैसे आपने नहीं देखा, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब आप हम्म, साइबर ट्रक देखना चाहोगे तो आप क्या करोगे? आप साइबर ट्रक की वीडियोस देखोगे ना। एग्जैक्टली। तो यही यही डिजायर्स के साथ, अब जैसे नॉर्मल इंसान है ना, वो कभी सुपरमार्केट नहीं गया, हम्म वो कभी उसने वो सब चीजें नहीं खाई जो वो दिखा रहा होता है, वो कभी दुबई नहीं गया, सही है, वो मॉडर्न सोसाइटी में नहीं घूमा कभी। और वो जब बंदा घूमता है ना, वो कैमरे में दिखा रहा होता है, तो वो एक तरह से लोगों की डिजायर्स होती है, जो वो कर रहा होता है, जो वो जी रहा होता है, हम्म और वो लोग देखना चाहते हैं। बट उसमें अब आप उसको, उसका कंटेंट मतलब यही है कि लोगों की डिजायर्स के साथ लोगों को उनकी डिजायर्स शो कराना कि देखो ये तुम्हारी डिजायर्स और मैं यहाँ पर हूँ। हम्म। एक तरह से डायरेक्टली ऐसा ही होता है, बट दैट्स जो कि फाइन, वो तो खूबसूरती से भी नहीं कंटेंट बन दिखाया जाता। सकता है उसके हाँ, ऊपर। वो कंटेंट फाइन है, वो कंटेंट हाँ फाइन है। बट उस चीज में अपनी बीवी इंक्लूड करना बार बार, और चलो वो आपका कंफर्ट है, आप करो, लेकिन फिर उस पे बीवी पे हिट भी आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ओबे। उस पे कमेंट्स भी आएंगे गंदे, जाहिर है हर तरह के लोग हैं इंटरनेट पे यार। आप यहाँ पे अगर अपनी बीवी को सड़क पे लेके ऐसे घूमने लग जाओगे पैदल, क्या लगता है आपको लोग दुआएं देंगे? कोई तो एक ऐसा छड़े छाट होगा ना जो उल्टी बात करेगा, हाँ ऑब्वियसली, आई कोई एग्री तो विद होगा, दैट। या तो घूरेंगे लोग। ये लोग नहीं, माहौल नहीं है ऐसा। और एग्जैक्टली। यही यही लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह होते हैं। अब आप ऑडियंस, चलो आपने ऑडियंस के ऊपर बहाना रख दिया कि ऑडियंस ने मुझे फोर्स किया है इसका फेस रिवील करने में। अब ऑडियंस ये तो नहीं कह रही ना कि बार बार वीडियो में लाओ, आप हर वीडियो में ला रहे हो। और सबसे पहली चीज, लाइक थंबनेल में स्ट्रेट अवे, थंबनेल में इतना शौक है ये लड़कियों का ना, उससे बोल देना चाहिए जो चार शादी कर लो, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से कर भी लेगा वो, जब कंटेंट की कमी होगी। अरे डकी भाई के पास थे ना वो, जो फॉर एग्जांपल हर वीडियो में नहीं डालने की ज़रूरत होती है, अगर आप ऐसा डिज़ायर करते हैं तो फिर लाइक ऑब्वियसली लाइक एक कुछ ऐसा इफ़ेक्ट तो आएगा। अब लाइक ऐसी चीज़ें पे लाइक ठीक है, स्कैंडल्स होते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट, लाइक हाँ, वो किसी के भी साथ हो सकते हैं, और कभी कभार सच में होता है जो नेगेटिव वे में भी होता है। लेकिन आपने लिटरली क्रिएट करते हैं ऐसी चीज़, ऐसा डिज़ायर क्रिएट करते हैं, तो फिर एक लाइक एक न्यूटन का एकदम सिंपल सा, एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, लाइक ऑब्वियसली। वो तो एकदम सिंपल तरीके से, एक फ़नी तरीके से भी बता सकते हैं। अब लाइक ऐसे चीज़ें तो लाइक नॉर्मल नहीं होता है। चलो कंटेंट क्रिएशन को तो इधर ही रह देते थे, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसके ऊपर तो आना ही नहीं ज़रूरत है, वो तो हर किसी को पता है, हर किसी को पता है जो क्या है, और वो सब जो मामले होते हैं तो हर किसी को पता है। चलो इतना इधर का। लाइक अब आजकल क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर्स अब ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, नहीं लाइक एक बहुत सारे अब लाइक बोलते हैं कनाडा चले जाते हैं, लाइक एक उनका घूमते फिरते एक्सपेंशन तो चल रहते रहा हैं होता पर। है ना, बहुत सारे हम्म, एग्जाम्पल्स हैं इसके साथ, आपको पता ही होगा हम्म, ना। तो लाइक हम्म। पर्सनली आपका कोई फ्यूचर कुछ ऐसा है, कुछ सोचा है कभी? यार मैंने सोचा है, बट कुछ ऐसे काम हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है। दूसरा, फैमिली। दूसरी चीज फैमिली आ जाए। फैमिली कभी भी भरोसा नहीं करेगी आपको, दूसरे कंट्री, ये चीज से आप ही रिलेट कर सकते हो। फैमिली कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगी कि आप अकेले किसी ऐसे मुल्क में जाके रहो जहाँ पे उनकी पहुंच नहीं होगी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा कोई ऐसा, मेरा चलो भले मामू वगैरह कोई बैठे हुए भी हैं, फिर भी थोड़ा बहुत डर रहता है कि अगर ये जाएगा, और चलो मैं कनाडा जाता हूँ, मेरे मामू ऑलरेडी वहां पर हैं, तो मेरे लिए तो इजी रहेगा वहां जाना, बट फिर भी फैमिली को थोड़ा डर रहता है। और दूसरा, अभी मैंने ऐसा कुछ
मैं जाना तो चाहता हूँ बट मेरा कुछ ऐसा सच प्लान है नहीं कि मैं वहां पे जाके करूंगा क्या। ठीक है, चलो मैं वहां जाके फेस अपने पेजेस मोनेटाइज कर लूंगा थोड़ा। सही है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ, थोड़ी सर्विसेज ऐसी ले लूंगा जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही, लाइक पेपाल वगैरह एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे बंद है। तो यही कर सकता हूँ मैं बाहर जाके, और कुछ ऐसा सच ऐसा कुछ प्लान है नहीं मेरा। हाँ वो तो लाइक एक हर किसी का होता है ना, डिपेंड करता है किसका कौन सा करियर डिपेंड कहाँ करता है, पे। जैसे मेरे पास अगर जॉब होगी कोई वहां पे, जो कि मैं अभी जॉब वगैरह का तो मेरा मूड खैर है नहीं, मेरा वैसे ही काम चल रहा है फ्रीलांसिंग वगैरह से, तो मुझे कुछ खास जरूरत है नहीं। अब ये जो बात होती है ना, लाइक स्ट्रेंज है, जो फॉर एग्जांपल बहुत सारी क्रिएटर्स लाइक प्रॉब्लली बस वेट कर रहे होंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के लिए, जो बस एक आए फॉर एग्जांपल कनाडा से, क्या अमेरिका से। तो फिर लाइक वो सब बहुत सारे लाइक कंटेंट क्रिएटर्स वेट कर रहे होते हैं ना, लाइक कुछ ऐसा होता है, लाइक आजकल तो व्लॉग्स बहुत चलते हैं ना पाकिस्तान में। लाइक आपका तो एक लाइक सेकंड चैनल भी है ना, जिसके साथ आप वहाँ पे व्लॉग्स डेली अपलोड करते हो ना। हाँ तो हाँ। लाइक वहाँ पे लाइक कुछ बहुत स्पेशल सा फीलिंग नहीं होता होगा, लाइक कैसा लगता है आपको व्लॉगिंग करते हुए? लेकिन आई डोंट थिंक आपका बहुत कर किया होगा लाइक बिफोर दिस अपॉर्चुनिटी जो आई है, लेकिन अब आप करने लग गए हैं तो सिंस द डिमांड इज़ हाई, आई बिलीव जैसे आपने बताया है। तो लाइक आप क्या सोचते हैं? यार बात ये है कि मैं कर तो लूँ ब्लॉगिंग, मैंने सी स्टार्ट भी की थी, थोड़ी वीडियोस मैंने मेन चैनल पे डाली थी ब्लॉगिंग। ठीक है, फिर मुझे आइडिया होने लगा कि मेन चैनल की जो आवाम है ना वो व्लॉगिंग वाली नहीं है, और वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे। मैंने फिर वो शिफ्ट कर दिया, वो सेकंड चैनल पे ले आया, जो मैं सेकंड चैनल पे ले आया, तो वो मैं सेकंड चैनल पे ले आया अदर मुनीब के नाम से, जो आपने भी मेंशन किया। तो इस तरह से है कि मैं वहाँ पे व्लॉग्स डालता हूँ, लेकिन अब मेरे पास पड़े हुए व्लॉग्स। ठीक है, मैं इस्लामाबाद गया था, मैं मुल्तान गया था, गाँव गया था, तो ये सारे व्लॉग्स मेरे पास पड़े हुए, बट वो मैं डाल नहीं रहा क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा वो सब करने का। लाइक मेरे मेरे अंदर से पर्सनैलिटी नहीं वो निकल के आ रही ना ब्लॉगर वाली, हाँ हाँ। वो मैं कर नहीं पा रहा। सब। मैं करना चाहता हूँ, आवाम भी देखना चाह रही होती है कहीं ना कहीं, कुछ कुछ लोग हैं जो देखना चाह रहे होते हैं, बट नहीं कर पा रहा। तो अभी तो वेट यही है कि गेमिंग की तरफ आऊँ थोड़ा सा। लाइक अभी जैसे कि आप जानते हो GTA 6 आएगी अभी 2026 में, यार पता नहीं कब, यार इसके लिए मैंने या ऑलरेडी 2000। PlayStation 5 खरीद के रखा हुआ है जो दिख रहा नहीं है। मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ खरीदने के लिए। तो वो मैं खरीदूंगा, तो उसके बाद फर्स्ट वो एक्सक्लूसिवली PlayStation 5 पे आएगी। तो मेरे हिसाब से जब वो आएगी ना GTA 6, उस टाइम काफी गेमिंग कंटेंट जो है ना, गेमिंग कम्युनिटी बहुत ऊपर होते, एकदम से क्रिएशन की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी गेमिंग, और वो एग्जैक्टली। हाइप मेरा ख्याल 2-4 साल तक रहेगी गेमिंग। एग्जैक्टली। वो उसके ऊपर जब बहुत तक चीज़ इवॉल्व होगा, बाद में GTA पूरी सीरीज बाद में आएगी। अगर आपका कोई सा भी कोई GTA एक ऐसी है सीरीज जो कि हर एरे गैरे ने खेली हुई है, हर एरे गैरे ने, मतलब रेड डेड रिडेम्पशन गेम है, वो मेरा ख्याल काफी लोगों को नहीं पता हो, गोस्ट ऑफ टिशिमा है वो, ठीक है, उसके किसी को जो नहीं पता होगा। ग्राफिक्स है ना, रेड डेड रिडेम्पशन, लाइक इट्स लाइक पीक, लाइक उसका जो ग्राफिक्स। पीक ग्राफिक्स उसका, उसके अंदर जो सब चीजें हैं ना, लाइक बिल्कुल रियलिस्टिक है, ऐसे लगता है कि आप उसमें हो, ऐसा गेम फील कराता है। बस अगर एग्जैक्टली। बस वो वीआर में नहीं है, अगर वो वीआर में आ गया ना भाई, बंदा पागल हो जाएगा। हाँ, हम लोग को तो गेमिंग की क्रेज़ है। आई मीन मेरा तो पर्सनली वैसे ही है। मैं तो बस ऐसे घूमता मैं बहुत हूँ, तो फिर इस रीज़न के लिए मैं वीडियोस बना लेता हूँ ना। लाइक लोग बाद में शौक से देखते हैं, बोलते हैं यार मोरक्को जा सकते हो, लाइक टर्की जा सकते हो, लाइक चलो इंडिया जा सकते हैं, लाइक कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मोस्टली बस दिखाने का होता है, देखो ऐसे भी मुल्क होता है, ऐसे भी देखते हैं लोग। और वरना इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन स्टीरियोटिपिकल थिंग्स, वो जो गलत है, वो चीज़ को दूर रखने के लिए, लाइक एक होता है ना जो सोचते हैं चलो अरब लोगों सही नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। यार देखो अरब में क्या हो रहा है एक्चुअली, फिर दिखाते हैं, बोलते हैं लाइक ओके उन लोग के पास ये चीज़ नहीं है, हम लोग बेहतर हैं इन लोग से। ऐसा नहीं होता, हर मुल्क का एक अपना चीज़ होता है, जैसे अफ़गानिस्तान के हाँ पास है। स्पेशलिटी होती है। हाँ एक अफगानिस्तान में बुराई है, बट अफगानिस्तान फिर भी हमारे तो काफी बेहतर चल रहा है। उनको हाँ आपने देखा है, अफगानियों को कितनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं अफगानी, आपने देखा है उनके पास जो गाड़ियां होती है ना, यहाँ पे DHA वालों के पास जो गाड़ियां होती है ना, वो उनके मिडिल क्लास, उनके लिए जो बंदा होता है उसके पास होती है। यार अभी लगता है अभी तक से डकी भाई का ना, अभी तक से ऑब्सेशन चल ही रहा है उसके ऑडी का, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन वो अपने गाड़ी से ही अभी तक से मसरूफ़ है उस गाड़ी को अप्रिशिएट करने का।
लगता है उसकी ऑडियंस अभी तक से पहुंची नहीं है, लेकिन जो बस समझाने के लिए यार, ऑडी कोई इतनी बड़ी ब्रांड भी नहीं है ना, कोई वो है। लाइक एक हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लाइक एक जो गाड़ी जो होती है ना जो ब्रांड का, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगेन एक इतना देखो, एक दिखाने का डिफरेंस है और एक फ्लेक्सिंग करने का एक सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। लाइक एक, और सेम चीज़ जो एक बीवी के साथ, लाइक क्या होता है पाकिस्तान में, कौम में बहुत चलता है, शादी करना है, शादी करना है, बीवी कैसी होती शादी तो कंपलसरी है भाई, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप नहीं बना सकते, तो हमारे लिए एक चीज बहुत बड़ी है, वो है शादी। है। पर अगर रियलिटी में यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत पाकिस्तान में बनाते हैं ना लिव आजकल। इन रिलेशनशिप्स अगर आम हो गए ना, तो बता रहा हूँ शादियां कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों की एक ही डिजायर है, वो है शादी। यही सब चीजें वो तो किस जो मुस्लिम का शादी नहीं से है, उनको लाइक ये तो मिलती है। पाकिस्तानी में भी नहीं है, तो किस मुस्लिम का नहीं है। हर इंसान की है, हर इंसान की है, ये सिर्फ हाँ, पाकिस्तानी की नहीं है। ये तो एग्जैक्टली। खैर डिजायर्स है इंसान की। ये तो। बट वही है ना, हमें तो शादी के बाद ही हमारी वो डिजायर्स पूरी हो सकती, तो हमारे हाँ, लिए शादी चलो बेस्ट सही ऑप्शन। है, उसने उसने अपने पैसे से मेहनत से कमाया, लेकिन एक ऑडी जो होती है ना यार, मेरी देखो, मुझे पर्सनली ऑडी को इतना स्पेशल गाड़ी नहीं लगती है कि यहाँ पे आओगे ना यार, हर कोई हर बंदा चला रहा है, ठीक है, हाँ। ठीक है, हर कोई ऑडी चला रहा है, हर कोई BMW चला रहा है, हर कोई वो है। सेम चीज़ ना इंडिया में क्या हुआ था मैं बताता हूँ ना। हम एक वहाँ पे ना BMW इतनी बड़ी गाड़ी है, लाइक सोचता है ना, लाइक ओके, वाह, हमारे होटल की गाड़ी क्या थी, BMW X7, ठीक है, X7 कोई X सीरीज़ की थी, बहुत हाई की ना, वो जो लग्जरी वाली होती है ना। तो ठीक है, उसमें गए ना, तो क्या हुआ था, हम लोग जब रेस्टोरेंट में, उसने ड्राइवर ने ड्रॉप आउट किया था ना, बोल रहा था मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत बहुत फेमस लाइक ना होटल था, जो ब्रांच है वहाँ का, लीला था, ठीक है, बहुत मशहूर का, आई थिंक वो अंबानी का है, अगर मुझे गलत नहीं लगा। अच्छा। लाइक बहुत मशहूर, लाइक टाइप, लाइक एकदम लाइक हाई क्लास ना। एक है, ठीक है, क्या नाम है उसका, ताज, ठीक है, नहीं, ताज, ताज, हाँ। ताज एक है, होटल ताज। ITC है, और एक लीला है, और ओबरॉय है, ये चार है ना बिगेस्ट ब्रांचेस, लाइक ओबरॉय, ओबरॉय तो विवेक ओबरॉय का ही होगा फिर। कौन किसका। विवेक ओबरॉय बॉलीवुड एक्टर, मुझे नहीं जिसका कैरियर खा लिया सलमान खान ने। मुझे नहीं पता यार इतना इसका, ये सब चीज़ों का, लो सच सब बताओ। यार ऑडियंस को पता होगा। ओबरॉय, ओबरॉय किसका है वैसे? ओबरॉय मुझे पता नहीं किसका, लेकिन ब्रांचेस हैं किसी अमीर लोगों का, ठीक है। अब क्या है, जो टाटा वाले हैं ना। जब बाहर जो इंडिया में है ना, वो ज्यादातर वो क्या कहते हैं उनको, ज्यादातर रेस्टोरेंट्स जो है ना, वो उनके हैं, सेलिब्रिटीज के हैं। हाँ एग्जैक्टली, सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पे, जनरली वहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स ने सारे वो खोले हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने अपने अपने रेस्टोरेंट्स खोले हुए, वो उनके नाम की वजह से ही चलता है मोस्टली। विराट कोहली का रेस्टोरेंट देखा आपने? वहाँ विराट दिल्ली में कोहली है का ना, वहाँ रेस्टोरेंट पे विजिट किया दिल्ली में आपने? है, था क्या नाम था, 18 उसका किया हुआ था ना। हाँ, वो चीज क्या बोलते हैं उसके, चीज का व्हील होता है ना, हाँ उसके अंदर स्पेगेटी बनाते हैं और वो सर्व करते हैं, और वो हाँ, उसका इतनी सी एक होती है, यूनिक और स्टाइल वो होता है, ऑनेस्टली बताऊँ ना। यूनिक स्टाइल। एक इंडिया में ना, आपको हर चीज़ की कॉपी मिलेगी, ठीक है, हर चीज़ की कॉपी, लाइक क्या, वरना एकदम एक ओरिजिनलिटी, जो लाइक एक चीप कॉपी होती है उसका, ठीक है, क्वालिटी में मैटर करता है उसका बाद में ना। तो बाद में क्या होता है वहाँ पे, बैक टू द BMW ना, तो हम लोग होटल से गए थे, हम्म, रेस्टोरेंट में गए, ठीक हम्म, है। हम्म, अब वापसी पे जा रहे थे ना, अब लाइक कोई आम सी गाड़ी तो नहीं दिखेगी ना BMW रास्तों में, लाइक सेम चीज़ जैसे पाकिस्तान में सोचोगे यार कौन सा बंदा जा रहा है यार, वो सिक्योरिटी गार्ड ना बोल रहा है यार चलो यार, सर के साथ ना, सर जो मैं हूँगा ना, वो बोल रहे हैं यार एक चाय शाय पी लेते हैं एक साथ, जो भी है कोई बात बताइए, क्या कुछ ज़रूरत है क्या नहीं। वो बाद में अपनी स्टोरी चलाने शुरू कर दिया, जो सुनने को मिल रहा था, जो ना, तो बोल रहा था चाय शाय, वो ड्राइवर ने बोला हट चल मतलब लाइक वो ऐसे एक इंटरेक्शन करने की कोशिश करने लग गया ना जबरदस्ती। काम। गाड़ी उसने ऐसी देखी ना, इस वजह से। हाँ, शुरू में कुछ हाँ, नहीं ये बोला, होता है। वापसी पे जाते हुए कुछ बोला, शुरू में कुछ नहीं बोला, वापसी में फिर बोलने लगा, लाइक ना ऐसी चीज़ है। लाइक ये सब बाद में एक होता है ना, लाइक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है जो आप किसी के साथ जो शेयर करते हो ना, लाइक एक बहुत लाइक स्पेशल होता है, जो आपने खुद देखा है अपने हम्म, आंखों से। दिस इज ऑलवेज अ डिफरेंस, लाइक अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव सीन विथ योर आइज एंड व्हाट यू हैव हम्म। सीन फ्रॉम लाइक स्टीरियोटाइप्स, यू नो, लाइक स्टीरियोटाइप वीडियोस वगैरह में, या लाइक बाकी जो भी चीजों में, बहुत सारे गलत होते या हैं। लोगों से सुना हुआ होता है। हाँ, लाइक जो बाद में बहुत चल रहा था पॉलिटिकल, हाँ पाकिस्तानियों इंडिया नहीं जा सकते, लाइक कुछ भी,
लाइक एक इंडिया जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बड़ा एक वो मुल्क ही है, बट थोड़ा वीजा में इश्यूज आते हैं। ये चीज तो सच है। वीजा में आप बताएं, आपको मुझे इश्यूज तो कितने आए थे? पर्सनली सच सच बोलूँ तो मुझे तो एक महीने के अंदर अंदर आ गया था। वरना बोल रहे थे लाइक मोमिन साकिब जो है वो बहुत ना, वो नहीं गया था। तो लाइक पता नहीं क्या क्या हुआ है, क्या सच वो है। तो उस टाइम तो जान के वो लोग वो जो आप बात कर रहे हो ना, हाँ इंडिया में जो अभी हो रहा था सीन, हाँ, है ना, वो तो उसमें तो काफी लोगों को तंग किया गया था जानबूझ के। वो हो सकता है, ठीक है। अब उसमें तो काफी लोगों के वीजा लगे ही नहीं थे। बहुत लोग जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सके, उनको रोक लिया गया, एक तरह से वीजा दिए ही नहीं। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है वीजा मिलना वहां का। हाँ, कोई एकदम सिंपल। वहां जाना नहीं चाहता ना कोई असल में। पर जाना तो चाहते हैं बहुत सारे लोग ऑनेस्टली, सच सच बोलो तो, इसलिए बहुत सारों की फैमिली रिश्तेदार भी होते हैं ना। अब लाइक पता तो है, पूरा एक मुल्क था, मामी उसको। नहीं, लेकिन मेरी तरह के लोग जिनके वहां पे कुछ भी नहीं है, वो लोग नहीं जाना चाहते। हाँ हाँ, वो तो बाद में होते हैं ना लोग जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तो वहां पे स्टीरियोटाइप इतने हैं, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट इतने हैं। आप बीफ खाओगे आपको काट देंगे, आप गोश्त खाओगे आपके साथ वो हो जाएगा, आप मुस्लिम हो गए आपसे कलमा पढ़वाएंगे। बहुत स्टीरियोटाइप से बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं भाई वहां लाइक पे। ऑब्वियसली। खासकर ये बीजेपी वगैरह वाले, आपको तो पता ही होगा ये लोग कितने एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इसमें तो मुझे मुस्लिम को पर्सनली लेकर। लाइक मैंने जो रिव्यूज़ सुने थे लाइक मोस्टली अच्छे ही सुने थे। लाइक कोई ऐसा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम वहां की ऐसी है। अवाम नहीं है हाँ, स्टीरियोटिपिकल, अवाम हिंदू मुस्लिम मिलके रहते हैं। वहाँ पे मुस्लिम मोस्ट एक खाना साथ। बेच रहा है, हाँ मुस्लिम खाना बेच रहे हैं, हिंदू खा रहे हैं। हाँ, सही है, मोस्टली वहाँ पे इसमें क्या कुछ क्या, वो नहीं है। वहाँ पे तो दोनों। हिंदू बेच रहे हैं, मुस्लिम्स खा रहे हैं, कोई हाँ इतना बड़ी बात नहीं है। लाइक। असल में ये जो स्टीरियोटिपिकल बना हुआ है ना, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों की वजह से बना हुआ है, जो हाँ कि पॉलिटिक्स अपनी चमकाते हैं इससे। एग्जैक्टली exactly। वो ये जो बात थी ना, जो ये सब स्टीरियोटिपिकल थिंग्स जो होते हैं ना, लाइक ये सब को थोड़ा सा अवॉइड भी करना चाहिए, ठीक है। और लाइक एक होता है ना, सच जो होता है वो दिखाना चाहिए ज़्यादा। तो फिर मोस्टली मेरा जो कंटेंट का तो आपको तो पता ही है, लाइक ज़्यादा बस ऐसे ही घूमने फिरने का, और लाइक इधर उधर पॉडकास्ट। लाइक एक आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं बाद में, इसको बाद में आई थिंक कंक्लूड भी करते हैं। लाइक आई थिंक लाइक बहुत लंबा हो गया, वरना कोई देखेगा भी नहीं। क्योंकि देखते हैं, कौन देखता है इतने दूर तक। जो भी है ना, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है मेरे हिसाब से। डू यू थिंक लाइक जो पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी है उसको एक साथ काम करना चाहिए? लाइक जो एक जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पॉडकास्ट जो होते हैं बहुत कम लोग करते हैं ऑनेस्टली, लाइक ओके फाइनेंशियली भी जो कम ही अफोर्ड एंड में कर सकते हैं ना, और जो करना भी चाहेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो दूसरे कंट्री में, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, वो लोग क्या हम्म। करते हैं, उन्होंने यूट्यूबर का अपने शो बनाए हुए हैं। अब कौन से हम्म। यूट्यूबर्स जो एक साथ काम करना चाहते हैं? डू यू थिंक इट विल बी लाइक हाँ। समथिंग वेरी बिग, लाइक एक अपना नया सा टीवी शो, लाइक एक समथिंग लाइक हम्म। दिस, लाइक एक न्यू टैलेंट हंट, लाइक इतना पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लोग तैयार होंगे करने के लिए। और इसमें जो हम्म। मिलियंस ऑफ व्यूज़ हर किसी को मिल सकता है। डू यू थिंक देयर इज़ लाइक हम्म। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट लाइक इन दैट सेंस? के लोग मिलके काम करें पाकिस्तान में एग्जैक्टली और जैसे टीवी जैसे एक्टर्स वगैरह अपने करते हैं ना, बनाए। जैसे लॉलीवुड में एक्टर्स करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं ना, ऐसे लाइक टाइप ऑफ एक यूट्यूब कम्युनिटी खुद एक साथ लाइक एक लेके करे कुछ। लाइक आपको तो पता ही, आप तो यूट्यूब कम्युनिटी में तो ऐसा बहुत वेल ऐसा नोन कर है। तो सकते हैं, बट हमारे पास पहली चीज तो ये कि अ, इतना अमीर बंदा कहाँ से आएगा जो इस चीज को स्पॉन्सर करेगा। चलो मान लो कि हम लोग कंपनीज की स्पॉन्सरशिप्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास है, एड्स वो जितने भी कंपनीज हैं उनकी स्पॉन्सरशिप्स पकड़ ली, सही है। उसके अलावा फिर यूट्यूबर्स में आपस में अब वो बॉन्डिंग नहीं रही जो पहले 2018-19 में होती थी। ये चीज मैंने बहुत गौर की है, ओके। ठीक है। मेरे तो हैं फ्रेंड्स जो मेरे 2018-19 में बन गए थे ना फ्रेंड्स, वो मेरे वही फ्रेंड्स हैं अभी तक, ठीक है। मेरे कोई नए यूट्यूबर फ्रेंड्स बने ही नहीं है, हम्म। ठीक है। जैसे आप एनडीडी लाइव हो गया, जो प्लेस बना था मेरा, क्या नाम है इसका, शेजी खान वगैरह, और अपोलोग्राफी एंड ऑल, ये सारे मेरे फ्रेंड बने थे। तो मेरे अभी तक तो यही फ्रेंड्स चल रहे हैं यूट्यूब कम्युनिटी के। मेरे अभी कोई नया फ्रेंड बना नहीं है, क्योंकि अभी के लोग ना इंडिविजुअलिटी में ज्यादा यकीन रखते हैं। उनके मेरे हिसाब से उनके अंदर इतनी ईगो अभी बढ़ गई है कि वो लोग अभी किसी के साथ काम करना नहीं चाहते, या फिर वो अ, अगर करना भी चाहेंगे तो आगे से कोई नहीं चाहता
कि मैं इसके साथ काम करूं जिससे इसको फायदा हो जाए, या फिर ये मुझसे ऊपर चला जाए। अगर ये मेरे से टैलेंटेड हुआ, ये मेरे से ऊपर चला जाएगा, तो वो शायद वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बड़े क्रिएटर्स। और हाँ छोटे क्रिएटर्स जो हैं वो भी शायद ये नहीं चाहते कि वो किसी और के दम पे ऊपर जाए, ताकि कल को वो कहीं उस पे वो एहसान ना जताए। वो एक, ये तो एक बेसिक ह्यूमन थिंकिंग है। तो ये चीज है शायद हमारे अंदर, हालांकि बाहर नहीं है ये। इंडिया में ये आपको नहीं नजर आएगी, इंडिया देखो वाले इंडिया आपस में में क्या है, कंटेंट बनाते हैं। देखो हम लोग तो इंडिया से तो कंटेंट तो देख सकते हैं ना वो लोग कैसे बना रहे होते हैं। देखो तन्मय बट देख लो, आए दिन किसी ना किसी को यूट्यूबर को लेके बैठा हुआ होता है अपने साथ। हाँ यहाँ पे क्या आप होता है। मिथ पैट को देख लो, मिथ पैट भी जो है बैठा हुआ होता है, किसी ना किसी के साथ घूम रहा होता है। कभी साइमन सेज कभी किसी ना किसी के साथ घूमने जा रहा है, और कुछ इतना भी हाइप डब नहीं होता उनका कोलैब, बस नॉर्मली वीडियो होती है। हाँ ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं है कोलैब किया उन्होंने। एग्जैक्टली अब आई थिंक अगर एक कोई कोलैब किया जाता है लाइक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक एक टाइप ऑफ एक शूट किया जाता है, ठीक है। लाइक उसके हाँ हिसाब से उसके लिए सही से किया जाता है, आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ आई थिंक 100 million व्यूज, लाइक जो ऑडियंस जो आती है। इसलिए डक्की भाई की तो खुद उसके लिए, हाँ, टेक एज एन एग्जाम्पल, उसको तो लोग मिलियंस में हमें कुछ ऐसे, भी डाल देगा तो मिलियन हाँ 1 million आ लोग जाएगा। ऐसे चाहिए होंगे, कॉन्सेप्ट ऐसा चाहिए होगा जो कि डिफरेंट हो, जो कि इतना ना एक्सप्लोर हुआ हुआ और आवाम की तरफ से। अगर आप चलो बाहर का कॉन्सेप्ट उठा के भी इंस्पायर होकर बनाते हो, जैसे मिस्टर बीस्ट टाइप का बना हाँ देते हो, हाँ उसको ऐसे पेश करना है ये आवाम को पसंद आ जाए, देखो आवाम की डिजायर्स के हिसाब से। देखो क्योंकि मिस्टर बीस्ट की भी जहां तक मैं बात करता हूँ ना, मिस्टर बीस्ट की मैं एक बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि वो भी आवाम के डिजायर्स के साथ ही खेलता है, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ 10,000 ऑफ डॉलर्स, 100,000 ऑफ डॉलर्स किसी ने एक साथ देखे ही नहीं होंगे कभी, ऐसे ही उठा के दे देता है। लोग देखना चाहते हैं कि इस तरह के, और जानबूझ के वो डब्बे में पैसे रखता है, ट्रांसपेरेंट दिखाना चाह रहा होता है कि ये देखो पैसे दे रहा हूं मैं इसको। डिजायर्स के साथ खेलता है। हाँ यही बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी वगैरह, लैम्बोर्गिनी आई मीन सबके लिए एक ड्रीम ही होगा। वो दिखा रहा होता है, ठीक है, उसको क्रश कर रहा होता है, उसको तोड़ फोड़ रहा होता है। और छोटी चीजें नहीं देता, आईफोन वगैरह नहीं, ये नहीं, ये तो आज तक मैंने देखा ही नहीं उसको आईफोन देते हुए। वो देता है $10,000, सही है, गाड़ी लैम्बोर्गिनी वगैरह, घर दे देता है, ऐसी सी चीजें देता है जो लोगों की डिजायर्स होती हैं। और इसीलिए मेरा एग्जैक्टली ख्याल वो इतना इतना चल पा रहा है। देखो एंड में ना मेरे हिसाब से लाइक एक जो मेरे हिसाब से एक बिलीफ है जो एक बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर एक टाइप ऑफ रियलिटी शो बनाया जाए। नहीं नहीं, रियलिटी शो की जरूरत नहीं है ना, मैंने ये बताया ना, डिजायर्स के साथ खेला जाता है। तो अगर आपको आवाम को अपने साथ जोड़ के रखना है ना, हम्म आप ये बताओ कि ये गेम शोज इतना चलते क्यों थे, जीतो पाकिस्तान वगैरह देखा होगा आपने। हम्म। आप ये बताओ ये कैसे चलते थे। वो भी आवाम की एक डिजायर होती थी कि उनको गाड़ी मिल रही है, किसी को बाइक मिल रही है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी को जेवर मिल रहा है। ये एक डिजायर होती थी पाकिस्तानी में, जो एग्जैक्ट जो वो किसी और को मिलते हुए देख रहे हैं अपने सामने, और बिना किसी मेहनत के, सिर्फ एक गेम खेल के। तो ये तो एक, ऐसा ही हमें एक शो बनाना चाहिए। अगर आप रियलिटी शो की बात कर रहे हो, ऐसा ही बनना चाहिए, नॉट लाइक जीतो पाकिस्तान, नॉट लाइक मिस्टर बीस्ट, बट अपनी इनोवेशन और अपने दिमाग से ऐसी चीज बनानी चाहिए जो कि कभी किसी ने देखी ना हो, ना एक्सप्लोर की हुई हो। तो फिर शायद हम लोग मिलियंस ऑफ व्यूज ग्रैब कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम ओनली पाकिस्तान बट फ्रॉम इंडिया एज वेल। देखो मेरे हिसाब से ना, देखो जो इंडिया में जो शौक चढ़ा हुआ है, देखो इंडिया में जो शौक है ना लोगों का, लाइक पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, लाइक सीरियसली, लाइक ना बोलते हैं नहीं वो उन लोग का जो टीवी शोज़ होते हैं उन लोग के ये सब होते हैं बहुत बेहतर होते हैं देन आज के जो सच है ऑनेस्टली। जो ड्रामा जो पाकिस्तानी बनाते थे लाइक लेट्स से 4-5 साल पहले, लाइक टॉप नॉच है कॉमेडी, टॉप नॉच, हाँ लाइक बिल्कुल। द स्टोरी लाइन टॉप नॉच। अब दैट नादानिया, दैट बुलबुले, भाई यार जो मस्त है यार, एक फनी सीन से हंसने से आज रुक भी नहीं पा। निकलते हैं, आज भी उसके डबल मीनिंग चीजें निकलती हैं जो उस वक्त हमें डबल मीनिंग ही नहीं लगती थी। एग्जैक्टली वो निकल के आती हैं आजकल, और हमें पता चलता है अबे इसका मतलब डबल मीनिंग था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एग्जैक्टली ये हम फैमिली के साथ बैठ के देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये बात सोचो ना, अब देखो, अब मेरा जो आइडिया था पर्सनली ना, देखो आप एक ले सकते थे एक ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स, ठीक है, चलो एक रियलिटी टीवी शो ऐसे बनाओ, एक सोप ऑपेरा, सोप ऑपेरा तो पता ही है ना कैसा होता है, लाइक टाइप ऑफ एक
पता नहीं कुछ लाइक चलो हाई लाइक जो ले लो 4-5 फीमेल एक्टर्स, एक्टर्स नहीं मीनिंग लाइक यूट्यूबर्स इनफ होंगे आई बिलीव सो, और टॉप यूट्यूबर्स जिसमें आप भी हाँ शामिल होगे प्रॉबली। तो फिर लाइक ऐसे करके एक टाइप अच्छा सा एक कंटेंट बनाओ। लाइक देखो मिलियंस जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत कम है, और आप बहुत क्लोज हो अब मिलियन से ना, आपका गोल ही होगा नेक्स्ट अब मिलियन अचीव करने के लिए। तो फिर डेफिनेटली आप इसको अगर एक्सप्लोर करोगे, होपफुली ये वाला पॉडकास्ट आपको ये कुछ ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी देता है। लाइक एक ऐसे करके अगर करेंगे तो फिर लाइक एक नया टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बन निकलता है। ओके दे आर वर्किंग टुगेदर, लाइक कुछ ऐसा लगता है ओके माई स्टार नोज दिस स्टार, और लाइक ये लोग दोनों आस पास में जानते हैं। ऐसे चीज़ें बनाने के ना, जैसे साइड मैन है ऐसा, वो कोई गलत नहीं है, हाँ। वो कोई गलत नहीं है, ऐसा चीज़ करना चाहिए एक जिसके पास हो। साइडमैन रेटिंग की एक कॉपी इंडिया में भी आई है, ए जिसमें कॉपी में कोई ख़राब बात नहीं है वो, होता ऑलवेज। हाँ, इंस्पिरेशन लेना और फिर उसका वर्जन, अपने वर्जन बना देना, इट्स नॉट अ बैड बैड थिंग। हाँ हाँ, ये है कि आप जो चीज कर रहे हो ना, सेम लैंग्वेज सेम चीज में, कॉपी वो होता है आप एक चीज कर रहे हो सेम लैंग्वेज सेम कंट्री में सेम लोगों के साथ, या एग्जैक्टली फिर तरीके से, सेम तरीके से। एग्जैक्टली अब मैं वही करूँ ना, सेम जगह में सेम लोगों के साथ सेम तरीके से और सेम लैंग्वेज में, तो एक तो वहां पे साइडमैन और जो है लाइव इंसान या ट्रिगर इंसान वाला जो भी है, हाँ वो ऐसा है कि साइडमैन और उसके बीच में एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि वो लोग इंग्लिश में करते हैं, वो हिंदी में कर रहे होते हैं, वो एक देसी साइड दिखा रहे होते हैं, वो एक वेस्टर्न साइड दिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो जो साइडमैन का पाकिस्तान का जो देसी वर्जन देसी चाहिए। साइड है ना वो टॉप नॉच है। अगर मैं सच सच बताऊं जिसके पास आइडियाज़ बेहतर है इंडिया से, वो हमारा। इसलिए इंडियन वाले ना ऑलरेडी टू मच वेस्टर्न हो जाता है, हम लोग फिर भी ज़्यादा कल्चरल रहते हैं, पे हम लोग हर किसी को हिट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हमेशा यही होता है कि पहले एक चीज वेस्टर्न में क्रिएट होती है, फिर वो इंडिया में आती है, फिर उसका पाकिस्तानी वर्जन बनता है, यही होता है। मेरे हिसाब से मैंने तो ऑलरेडी, अगर मैं पहले करता ना, सच सच बताऊँ तो लाइक ऑलरेडी गो थ्रू कर चुका होता ये वाले प्लान के साथ। लेकिन ये तो मेरा पर्सनल हाँ प्लान है, वो एम्बिशन मेरे हिसाब से कोई एक दिन देखेंगे, जिसके जिसका जो दिल है कुछ ऐसा करने का, आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। जब वो बनता है कैसा होता है कैसा नहीं होता है, जिसके पास इक्विपमेंट होता है, इसे इक्विपमेंट तो हर किसी के पास है। हाँ, इक्विपमेंट लेना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है आजकल, वो तो मेरे हम पास है, हालांकि मेरा यूज भी नहीं है, मेरे पास है ये सब। एग्जैक्टली ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होते तो फिर लाइक एक टाइप ऑफ शो करना होता है लाइक, ठीक है। अब हम लोगों ने कुछ इन्वेस्ट करना है। अब देखो सेम रिसाइकल्ड थिंग कुछ साल चलेंगे, बाद में डाउन हो जाएंगे ना। तो फिर ऐसे ये वाली चीज़ के साथ आई थिंक हम लोग अब कंक्लूड भी कर सकते हैं। लाइक आहिस्ता आहिस्ता जो एक टाइप ऑफ एक हम लोग ने बहुत बड़ा सा कॉन्वर्सेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम, लाइक इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। एंड ऑब्वियसली मेरे बहुत अच्छा लगा, लाइक थैंक यू सो एक मच। जो आपके लिए सक्सेस के लिए भी ऑब्वियसली विश करेंगे। हम लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारे टॉपिक्स डाउन किए हैं। सेम गोज फॉर योर पॉडकास्ट। या थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर दैट एज वेल। हम लोग आई थिंक डेफिनेटली कोई एक साथ भी कुछ और भी कभी करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट आवर बेस। हाँ, बड़ी श्योर। वो तो लाइक आइडिया आने की देर है बस, और स्पॉन्सर्स चाहिए होंगे जो खर्चा उठा मैं सके, मैं तो बाकी ऑल मैं तो फॉर इट रेडी हूँ, हूँ आई करने इवन के डू लिए। इट विदाउट स्पॉन्सर्स। मेरे लिए जो होता है ना, अब वो तो आपके लिए तो मसला नहीं है ना, लेकिन एक टिपिकल जो क्रिएटर है पाकिस्तानी, जिसको अर्निंग यूट्यूब से आ रही है और वो भी इतनी कम, उसके लिए तो होगा ना। मैम देखो ना, एक एक होता है ना जब वर्किंग टुगेदर, ठीक है, एक हम्म। रिस्क लेना होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पहले एक रिस्क लिया है ना, एक इन्वेस्टमेंट किया हम लोगों ने, एक टाइम इन्वेस्टमेंट किया ना। अब बाद में ऐसे अगर कोई ग्रोइंग अप करना है, कुछ नया सा लेकर आना है, कुछ नया, अब देखो मैं सोचता हूँ आवाम को ऑलवेज कुछ देना है, ठीक है, भला हमें कुछ नहीं मिले लेकिन किसी आवाम को मिले। इसलिए यही तो कंटेंट क्रिएशन है। हम लोग अपने लिए तो नहीं कर रहे होते ना, हम लोग आवाम के लिए कर रहे होते हैं। विदाउट आवाम वी आर नथिंग, लाइक कुछ नहीं है हम लोग बिल्कुल ना, हमारा कुछ वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। राइट, आई थिंक इसके साथ तो हम लोग अग्री कर सकते हैं ये वाले पॉइंट के साथ। अब क्या जी चीज़ जी लेकर बिल्कुल। आए, ये एक होनी चाहिए एक ओरिजिनलिटी इन पाकिस्तान। हमारा तो वही है रीच। हम लोग ने तो कोई बाद में बाहर से आते हैं तो फिर ऑलवेज वो चाहते हैं, जो भी सोचते हैं हम लोग, वो लोग खुश होते हैं हम लोग पाकिस्तान से, लाइक ठीक है। हम्म। अब क्रिकेट में तो रहा नहीं है लगता है ऐसा चीज़ से जो आइडेंटिफाई करने वाले हैं लोग बहुत सारे अब। लाइक फॉर लाइक 2-3 महीने के लिए, कम से कम 4 साल में भी 1 साल, हम लोगों ने तो नेशनैलिटी भी चेंज कर ली है। हम लोग बोले नहीं तुम पोर्तुगाल को, नहीं 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 मैं यहाँ का इटली का हूँ, चलो मैं इटालियन बन गया, वो ऑस्ट्रियन बन गया। हाँ नहीं मुझे नहीं पता, कभी नहीं, खलास, नेवर हर्ड ऑफ पाकिस्तान एवर बिफोर।
लाइक ना, फिर एज एक टाइप ऑफ रियलिटी शो क्रिएट करना चाहिए। ये मेरा एक आइडिया है पर्सनली, जो मैं आई थिंक ऑल्सो बहुत सारे दूसरों को करूँ बोलूँगा, लाइक definitely exploit this thing, because like creating a ठीक है। reality TV show, it's gonna be top notch, and hopefully like ये जितने दूर भी आएगा ये वाले वीडियोस, आई एम श्योर इसके ऊपर बहुत सारे लोग देखेंगे आई थिंक, और इसको बहुत सारे लोग को रिफ्लेक्ट करने का भी मिलेगा जो हम लोगों ने टॉपिक्स किया है। और डेफिनेटली जी। रिटर्न इसमें हमारा, और अगर कुछ गलत बोला हो तो भाई आई एम सॉरी, क्योंकि मैं तो अपने ओपिनियन शेयर करने से वैसे ही डरता हूँ यार। हम लोग तो तो पता है, अगर कुछ गलत हो गया हो इसमें तो तो हम लोग आई एम ने भी, सॉरी। मैंने भी अपने ओपिनियंस शेयर किए, हम लोगों ने बस लाइक जनरली एक डिस्क्लेमर है, इट्स ऑलवेज फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट आई गेट टू नो, एक ओपिनियंस ऑफ वन अनदर शुड बी रिस्पेक्टेड। जैसे एक वन या बोलता है, जैसे एक वो होता है, दोनों का एक सेम शेयर होता है, यू हैव योर राइट टू जी स्पीक, लाइक यू हैव योर राइट जी टू होल्ड योर ओन ओपिनियन, दैट्स फाइन। जी बस जी। ये होता है। Then I think let's conclude here. Thanks for your time, and थैंक यू सो मच। we will have soon something, a new project hopefully together then. Eh? Thanks a lot. श्योर, वी मस्ट प्लानिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड सी यू।